आज हमारे साथ बख्तावर मौजूद हैं जो कि अपवर्क में काम करते हैं। अपवर्क का हमने सुना है कि यार ये स्किल चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल चाहिए, यूट्यूब के स्किल चाहिए, बहुत सारे स्किल्स, लेकिन किसी ने भी आज तक ये डिस्कस नहीं किया अगर आप मैनेजर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपवर्क में कैसे आ सकते हैं। तो हम इनसे जानते हैं, सर ये जो मैंने बात बोली है ये अपवर्क पे वो कैसे आ सकते हैं, आप डायरेक्ट ये बताइए मुझे। अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वालेकुम फॉर सलाम। इनवाइटिंग मी इन दिस शो। ठीक और है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है ये आपका शो। अच्छा, कैसे आ सकते हैं? देखिए, आने का कोई एक ख़ास तरीक़ेकार नहीं है कि आपके पास एक सर्टेन काइंड ऑफ एजुकेशन हो या स्किल सेट हो या एक्सपीरियंस हो, ठीक है? आप कोई भी बंदा जो एक अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है और क्लाइंट को डील करना जानता है, वो हर बंदा अपवर्क पे आ सकता है वो। अब इसके बाद सही बात है। ये रह जाती है कि भाई अपवर्क पे तो आप आ गए, काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि भाई आ तो गए, लेकिन अब मेरा जो चले स्किल्स हैं भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है या किसी और चीज़ में है, वो इतने पॉलिश नहीं है, इतने टैलेंटेड मैं नहीं हूँ कि मैं क्लाइंट्स को मैं केटर कर सकूँ। सही है। तो हमारा जो मेन यहाँ पे मुद्दा है वो यही है कि हम लोगों तक जो मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं वो ये कि अगर आपका टैलेंट है या नहीं है, अगर आप क्लाइंट डीलिंग जानते हैं, मैनेज मैनेज करना जानते हैं मैनेजर, प्रोजेक्ट मैं को, था हाँ, मैनेजर, हाँ। एज अ मैनेजर अगर आप मैनेज करना जानते हैं, तो उसमें ये है कि आप जाएं और अपनी मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई स्किल्स है, उससे ज़्यादा बेहतर ये कि स्किल्स ना हो। क्यों? इसका क्या मतलब हुआ? सही है। स्किल्स है तो आप एक ही इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, सही यानी है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो ग्राफिक वही डिज़ाइनिंग है, पे रहेंगे, हाँ। ठीक है। और अगर आपके पास स्किल्स कोई नहीं है तो आपके पास सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। लिंक्डइन पे जाएँ, कराची में भरे पड़े हैं, पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह टैलेंट की कमी नहीं है, लोग भरे पड़े हैं करने के लिए। आप ठीक वहाँ से है। जाएँ, अच्छे रेट्स में उठाएँ और उसके बाद फिर आप कराएँ लिंक्डइन से। यानी कि इसको इस तरह से कह रहे हैं आप प्रोजेक्ट्स अपने आप कोई भी करा सकता है, कोई भी इसके बस जो आपके पास मैनेजमेंट के स्किल्स होने चाहिए। हुँ, आपने वहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाया, हुँ। कोई भी काम पसंद आया जिसमें आपको मार्जिन मिल रहा है, लिंक्डइन से आपने देखा कि यार मुझे कहाँ मार्जिन बैक मैं जी, निकाल सकता हूँ, तो आराम से बिल्कुल। इसी तरह से कहना इसी चाहिए। इसी तरीके से, और इसमें एक एज आपको अच्छा और ये भी मिलता है, आप जाएँ अपवर्क पे अपनी एजेंसी बनाएँ। सबको पता होगा कि उसमें एजेंसी का भी एक वो हाँ, होता दो है, ऑप्शन होते हैं 2 उसके ऑप्शन अंदर। होते हैं, ठीक है? बता दें अगर किसी को नहीं पता तो दोनों एक्सप्लेन कर दें, अच्छा हो हाँ, जाएगा, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि न्यू बंदे भी होते हैं, जी। तो दोनों बता दें कि दो ऑप्शंस होते हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन सही है। कर दें। अपवर्क जो है एक ऑप्शन देता है कि आप एज अ फ्रीलांसर अपने आप को रिप्रेजेंट करें और हम्म। आप जाएं मार्केट में और अपने आप को मार्केट करें और फिर प्रोजेक्ट्स लें। अपवर्क दूसरा ऑप्शन ये देता है कि जैसे आपकी अगर छोटी मोटी टीम है, छोटी मोटी टीम या इंटरप्राइज लेवल टीम भी है, क्योंकि इंटरप्राइज लेवल क्लाइंट्स भी होते हैं। आप ठीक बिलीव नहीं है। करेंगे कि मतलब $10 million तक की ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये स्पेंडिंग की हुई है अपवर्क के ऊपर, एक्सक्लूसिवली अपवर्क के ऊपर स्पेंडिंग की हुई है, और वो अभी भी अपना सारा ऑनगोइंग काम जो है सारे वेंडर्स अपवर्क के थ्रू ही ढूंढते हैं। वो कौन होते हैं क्लाइंट? वो बेसिकली आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स नहीं होते जो खाली एक स्किल सेट लेके बैठे हुए हैं। वो सही। ज़्यादातर वही होते हैं जो मैनेजर्स हैं बेसिकली। हमारा ठीक है। परसेप्शन ये होता है ज़्यादातर कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली, कंटेंट राइटिंग सीख ली, डेवलपमेंट सीख ली, अब मैं जाऊँगा अपवर्क पे अब जाऊँगा और फर्क मैं, में चला जाऊंगा, हाँ, हाँ। कमाऊँगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि एजेंसी बनाएं, अपनी एजेंसी में आप 2 4 5 8 10 पूरा कराची ऐड कर लें आप, सही। सही है, एज अ मेंबर, ठीक है? अब आपके पास सारा स्किल 360 स्किल सेट आ गया आपके आईटी सर्विसेज को लेके। अब आप अकाउंट्स भी बेचें, डाटा साइंस भी बेचें, आप अपना डेवलपमेंट भी बेचें, डिज़ाइनिंग भी बेचें, जो चाहें बेचें। और कम्युनिकेशन स्किल आपके पास परफेक्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लेकिन ये पास, 24 घंटे का काम नहीं हो जाएगा कि उसके पास हर वक्त उसके पास उसको एक्टिव रहना पड़ेगा उसके अकाउंट हाँ, को। देखें ऑब्वियसली एक कहावत बड़ी मशहूर है, नो पेन नो गेन, ठीक है? सही है। अगर और एक और कहावत है कि अगर आप वही काम करते रहेंगे जो सब कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है, सही। ठीक है? तो अगर आप काम ऐसा करेंगे जो यूनिक है तो रिजल्ट भी फिर इंशाल्लाह आपको यूनिक ही मिलेगा। तो ऑब्वियसली 24 घंटे का जो एक पेन है ना, ये पेन तो है, ये मैं कहूँगा आईटी की उसमें इंडस्ट्री के अंदर ये एक पेन तो है कि और एक तो हमारा टाइम जोन ही उल्टा है, सही है? तो 24 घंटे ठीक है। हमारा वैसे ही हो जाता है जागना। हाँ। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आपने क्लाइंट अगर आपने संभाल लिया, अगर आपके पास सब ऑर्डिनेट कुछ ऐसे अच्छे हैं जो अच्छी इंग्लिश है, जिनके ऊपर आपको भरोसा है, जो संभाल लेंगे तो ठीक है, वरना आप ही को संभालना पड़ता है। और इधर फ्रीलांसर से भी आप डील करेंगे, उधर क्लाइंट से भी आप डील करेंगे, लेकिन मैं बताऊं 80% का चंक जो है प्रॉफिट का वो आप ही लेके जाते हैं एंड में, सही। फ्रीलांसर्स को 20% मिलता है। और उनको फ्रीलांसर से अगर कोई स्किल सीख भी लेता है, ये मेरा है कि उसको फिर इंग्लिश का मसला आता है काफ़ी, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है तो हम्म, उनको इंग्लिश नहीं आएगी, या कोई ऐसे बंदे हैं, तो ये इस तरह का आप चंग वहाँ ढूंढ लें कि यार ये हाँ, इसके स्किल्स अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप अपनी प्रपोजल सेंड करें हाँ, तो आप आराम से उसको उठा ढूँढने की सकते हैं। ज़रूरत ही नहीं है तहसीन भाई, ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं है, हर दूसरा बंदा यही है। बेसिकली क्या होता है मेरे एक्सपीरियंस के अंदर के बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान ये लोग कतराते हैं कि बस क्लाइंट कॉल पे ना बोल दे हमें, कॉल हाँ। पे आने का ना बोल दे, वो बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं कि कॉल पे नहीं चैट पे बात कर लो। अच्छा, क्लाइंट जो होता है वो कहता है भाई मुझे एक एक जिंदा आदमी चाहिए, आई शुड बी टॉकिंग टू समवन हु इज सिटिंग ऑन द अदर साइड, सही। जिसको मैं देख सकूं, बात कर सकूं, अपना दिल का हाल बता सकूं, मैं पेन पॉइंट्स होते हैं क्लाइंट्स के, ठीक है? अब वो चैट पे फ्रस्ट्रेट होते हैं,
मैंने जैसे बताया ना, इंटरप्राइज लेवल क्लाइंट्स होते हैं तो उनका पूरा हायरार्की होती है कि जैसे बॉस है, फिर उनके नीचे फिर सही। वो असिस्टेंट मैनेजर होगा, फिर मैनेजर होगा, फिर हायरिंग मैनेजर होगा। तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि हमारा उसमें हायरार्की में एक वेंडर ऐड हो, ना सिर्फ वो हमारा स्लैक का चैनल भी ज्वाइन करे, वो हमें स्काइप पे भी सही। ज्वाइन करे, ईमेल पे भी ज्वाइन करे, और जब ज़रूरत पड़े तो जूम की मीटिंग्स में भी आके हमारे साथ डिस्कशन करे। डिस्कशन करे। तो वो वहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं हार मान लेते हैं, अपनी इंग्लिश को सही। इम्प्रूव नहीं कर सकते या करना नहीं और चाहते या नहीं भी टाइम करना नहीं। चाह रहा तो मसला नहीं, अगर होता तो हमारा तो वैसे भी टॉपिक आज यही है कि हम्म। जिनके पास, अच्छा मुझे एक और है कि जिनका एक्सपीरियंस ही नहीं है मैनेजमेंट का, हम्म। तो वो आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखें वन वे और दी अदर आपको क्लाइंट डीलिंग तो आनी ही आनी है। अब वो वेदर दैट कम्स फ्रॉम विद इन या आपने कहीं से सीखी हो, सही है। अगर एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसमें ये होता है कि आप क्लाइंट को जाके पहले एक अपनी गिग ऑफर करें, जो कि एक सैम्पल प्रोजेक्ट हो। फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि वो वायलेशन हो जाती है अपवर्क की तरफ से। आप फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी किसी को स्किल्स अपनी बेच नहीं सकते, नहीं भी सकता आपकी है। प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगी। काफ़ी लोगों को शायद ये नहीं पता, वो अक्सर ये जाके बोल देते हैं कि भाई मैं अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा और पसंद ना आया तो पे भी नहीं करना। ठीक है, ये हकीकत भले ये है कि भले पे ना करे क्लाइंट, लेकिन वो उसकी मर्जी है। आप उसे सही। ऑफर नहीं कर सकते कि भाई आप पे ही नहीं करना मुझे। एक तो एक आप ठीक है। अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हैं, डीमीन कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को, पूरे साउथ एशिया को डीमीन कर रहे हैं आप, कि यहाँ के फ्रीलांसर्स होते ही ऐसे। अगर नहीं दे रहा है वो क्लाइंट तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप उसके पास जाएं, उसको सैम्पल प्रोजेक्ट करके सस्ती दें। तो ऑफर कर सकते हैं, सस्ता कर सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं कर सकते। अंडर, हाँ अंडर सेल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऑब्वियसली फ्री में नहीं दे सकते, और देना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और एक अच्छा। सर्वे के मुताबिक ये सामने भी ये आया है कि जो अंडर सेल करते हैं, चीप रेट्स देते हैं, उनके पास फिर क्लाइंट्स भी कम अट्रैक्ट होके जाते हैं। आप मेरा भी रेट देखेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप लगाइएगा उसमें। मेरा $40 पर मेरे ख्याल से रेट है पर आवर। पर आवर का, पर ठीक आवर है। $40 मेरा रेट है। तो सही है। आप लोग 25 रेट लगाते हैं, 20 लगाते हैं शुरू के लिए तो ठीक है, लेकिन ये क्या वो आगे जाके आप अपना रेट भी बढ़ाएं, और आपके पास जो आपका सवाल था एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस आ जाता है, और आप बस क्लाइंट्स ढूंढें। हर क्लाइंट को चाहिए, क्लाइंट जो है ना बेसिकली वो बजाय तो एक्सपीरियंस देख रहा होता है, लेकिन उसको काम चाहिए वो होता है। कम्युनिकेशन स्किल दिखता है कि मेरी बात इसको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है यार, हाँ वो क्योंकि उसको ये चाहिए होता है कि यार टू वे कम्युनिकेशन हो, क्योंकि बॉट इतने आ गए, इसमें बॉट आ गए हाँ, लोग अभी, और उल्टा लोग बॉट की तरफ जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जब आप क्लाइंट को डील कर रहे हैं तो आप उसके साथ कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट और करें, यही चीज़ मेरा ख्याल है आप जो बताना चाह रहे हो, यही चीज़ है कि आप अपवर्क पर उनके साथ कम्युनिकेट करें और उसकी कम्युनिकेट करें। बात को समझने की कोशिश करें, तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बिल्कुल आसानी मिल जाएगा। सबसे बड़ी गलती शुरू यहीं से होती है कि प्रोजेक्ट आया, आपने जल्दी जल्दी के चक्कर में कॉपी पेस्ट कर दी अपनी बिड जो है, जैसे कैंड प्रपोजल कहते हैं, प्रपोजल जो है आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब वो क्लाइंट, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है कि हे फलाने फलाने और माय नेम इज़ दिस, और इस तरीके से स्टार्ट होता है। जब वो अपना बॉक्स खोलता है प्रपोजल्स का, अगर 50 से 70 उसके पास प्रपोजल आए हुए हैं, हाँ तकरीबन उसमें से इतने। 60 प्रपोजल ऐसे ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो ऊपर की, अच्छा ये बात भी मैं बताता चलूँ आपके व्यूअर्स को कि आपको लगता है कि क्लाइंट आपका पूरा प्रपोजल आपका दिख रहा होता है क्लाइंट को। ऐसा सही। नहीं है, खाली एक 1.5 इंच की स्क्रीन लाइन उसको दिख दिख रही रही है, होती है। हाँ, उस पर आपका शुरू जैसे का हमारे पास नोटिफिकेशन आते हैं, ऐसे करो जैसे व्हाट्सएप के हमारे पास नोटिफिकेशन आ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। तो उसको देखता अच्छा ये तो वैसे ही स्टार्ट हो रहा है, छोड़ो उसको। क्लाइंट देखता अच्छा ये वैसे ही स्टार्ट हो रहा है, हे माय नेम इज़ दिस, छोड़ो उसको। जब कोई आएगा, अब इसमें 10 प्रपोजल ऐसे आ गए, और फिर उसको लगेगा कि फ़लाने तुम्हारा ये मसला है, मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता, तो उसको क्लिक करेगा वो, और क्लिक करेगा तो आपके प्रपोजल को एक्सपेंड करेगा तो पूरी बात पढ़ेगा तो 90% चांस है कि वो आपको रिप्लाई कर। अच्छा रिप्लाई भी करेगा तो फिर वही बात घूम के आ जाएगी, वो बोलेगा अच्छा ठीक है सही, आओ कॉल पे आ जाओ, सही। आओ मेरे साथ कॉल पे आ नहीं जाओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, अब इसमें दो चीज़ें, एक बात तो ये वो कह रहे हैं कॉल पे आ जाओ। अब पहली मसला ये है कि यहाँ पे लोग रात को सो जाते हैं, जो जिनको एक नया 11-12 बजे, हाँ हाँ। सो जाते हैं। अब वो रात के 4 बजे बेचारा बैठा हुआ है क्लाइंट, आपका वेट कर रहा है, और आप सो रहे हैं। अगली सुबह जब आप उठेंगे उसको रिप्लाई करेंगे, तब तक तो वो पता नहीं कहाँ निकल गया वो होगा। निकल जाता है, और निकल सब जाता जल्दी में आजकल। है सब जल्दी, हाँ सब जल्दी में आजकल। हो चाहे कोई भी हो, सब जल्दी में, कोई क्योंकि भी। वन क्लिक पे उनके पास अपॉर्चुनिटी है ना, मतलब वो हाँ आपका हाँ वेट क्यों करेगा। हाँ, अच्छी या बुरी अपॉर्चुनिटी की हम ये बात नहीं कर रहे कि क्वालिटी कैसी, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो है क्लाइंट के पास। अब वो तो जब वो प्रोजेक्ट कराएगा तो उसको पता चलेगा कि वो कैसा फ्रीलांसर था, लेकिन ये है कि वो निकल जाएगा। तो इसका मतलब सही ये है है। कि क्वालिटी या एक्सपीरियंस मैटर नहीं कर रहा, मैटर आपकी अवेलेबिलिटी कर रही है, और कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा इसमें एक चीज़ में जो अभी जो आपने कहा ना, मैं उसको व्हाट्सअप में कहीं और चला गया हूँ, अभी वापस मैं व्हाट्सअप पे चला गया हूँ। मैंने अक्सर ये देखा है, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, मैं उसकी स्क्रीन को करता हूँ डबल क्लिक, तो सारे खुल जाते हैं व्हाट्सअप। सारे तो खुल उसको जाते मैं वहीं से पढ़ता हूँ कि कौन कौन से काम के। हैं। यार कॉल मी, तो मैंने कहा हाँ इसका कोई मसला था। या हाँ फिर कोई देखता हूँ कि यार हाँ फॉरवर्डेड मैसेज तो नहीं है, तो वो तो उसी पे क्लिक मारते हैं हम। तो हाँ, इसी तरह से उनके पास पॉपअप। इसकी इसकी कंप्यूटर वर्जन ये होता है कि उनके पास ईमेल्स आ रही होती हैं,
सही है। और ईमेल पे अगर आपने पुश नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है तो हो आपको सकता है उसने भी व्हाट्सएप भी, अपवर्क भी उसने मोबाइल पे डाला हुआ हो इस तरह अपवर्क से, मोबाइल पे भी होता है, बिल्कुल है उसकी ना? ऐप है, उसकी ऐप है। तो वही आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही टैप करेंगे तो वो मल्टीपल जितने भी मैसेज आ जाएंगे सब थोड़े थोड़े खुल जाएंगे। उसमें से जो उसको लगेगा कि हाँ भाई ये कॉपी पेस्ट नहीं है तो जाएगा ही उसके पास। और अभी तो आजकल वो भी चल रहा है, चैट जीटीपी चल रहा है, तो वो पकड़ भी लेता होगा कि मेरे ख्याल से कि यार ये किसी ने लिखा है। हालांकि देखा जाए तो आसानी हो गई है, हम्म। लेकिन इसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ा है अभी, क्या कहते हैं आप इसके बारे देखें इम्पैक्ट पड़ा है, और इस ये मैटर कर, ये डिपेंड करता है कि आप किस मकसद, क्या मकसद की बात आप लिख रहे हैं क्लाइंट को। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, कि आपने वही कॉपी पेस्ट उठाया, सोल्यूशन जो प्रॉब्लम डाली आपने क्लाइंट की और उसने सोल्यूशन दिया वो आपने डाल दिया, ठीक है। अब आपने कोई यूनिक बात नहीं की। चैट जीपीटी भी जो है वो चलाएंगे तो आप ही ना, चलाना जब भी उसका भी मैं कहता हूँ आजकल में? दिख रहा है होना नहीं चाहिए, लेकिन कोर्सेज हैं और मुझे लगता है ज़रूरत भी है लोगों को सिखानी, इतनी बेसिक चीज़ भी सिखानी पड़ेगी आजकल, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो आप यूनिक चीज़ नहीं लिखवाएं यार, चैट यूज़ जीपीटी। करना उसका इतना आसान नहीं है अगर आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, मैं चैट जीटीपी 4 यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे भी अक्सर 3-4 दफ़ा क्यूरी डालनी पड़ती है डालनी पड़ती सही है। आउटपुट लेने के लिए। हाँ, हाँ, अपने मतलूबा रिजल्ट्स लेने के लिए आपको सही से वो इनपुट देना पड़ेगा, देना पड़ता है आपको, तभी उसका एआई का नहीं एल्गोरिदम आता काम है। करेगा और फिर अभी आप। सोचते हैं कि कॉपी पेस्ट मारेंगे और रिप्लाई कर देंगे जैसे कि उसको सब पता है, लेकिन नहीं, इसको हाँ, आपको कीवर्ड्स तो देने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके अंदर अभी जो बात आप कंप्लीट करो अपनी, कि जैसे आप कह रहे थे कि कैसे उसको अलग से रिप्लाई हम कैसे निकाल सकते हैं उसका? हाँ, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे जो टेक्निकल लोग हैं वो शायद समझेंगे। फॉर एग्जांपल एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसमें ये बग्स हैं, इसको फिक्स कर दो, बस दैट्स इट, यही डालता है क्लाइंट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर मैं एक डेवलपर हूँ तो मैं उसको सबसे पहले, अच्छा मैं एक डेवलपर हूँ, बहैसियत एक डेवलपर मेरे स्किल्स हैं पीएचपी के किसी भी फ्रेमवर्क पे। फॉर एग्जांपल एक पीएचपी लैंग्वेज जिसका कोई भी फ्रेमवर्क मुझे दे दें, ठीक भले है। वो कोड इग्नाइटर हो, वाई डबल आई हो, या केक पीएचपी हो, या लारावेल हो, या और भी उसके दीगर होते हैं, तो मैं उससे पहला सवाल ये करूँगा कि आपकी वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट लैंग्वेज कौन सी है, बनी हुई किस पे है। अगर कि ये पीएचपी पे बनी हुई या उसके किसी फ्रेमवर्क पे बनी हुई ठीक है है। तो आई कैन अश्योर यू आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। और अगर ये नहीं बनी हुई तो आई एम सॉरी आई एम नॉट, आई माइट नॉट बी द गुड फिट। सही, ये एक सही है। ऑनेस्ट बात है और एक जेन्युइन बात है। क्लाइंट पढ़ेगा बोलेगा हाँ यार, वो खुद भी शायद हो सकता है सोच में पड़ जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स भी लेमैन होते हैं, उनके पीछे उनका कोई डेवलपर या पुराना कोई बंदा बंदा मैनेज कर काम रहा कर रहा होता होता है, है। सही। वो भी सोच में पड़ जाएगा। जब सोच में पड़ेगा तो आपसे भी सवाल करेगा कि यार मैं कैसे चेक करूँ उसकी टेक्नोलॉजी, और वो पीछे भी पूछेगा, कोशिश करेगा कहीं ना कहीं, एक कनेक्शन बन जाएगा। सही। बस वही कनेक्शन चाहिए, कनेक्ट चाहिए, हुक कनेक्ट जिसको चाहिए। कहते हैं। हाँ, और अब बरक्स इसके हो क्या रहा है, वो ये हो रहा है कि बस फिर वही कॉपी पेस्ट आ गया, उसने कहा कि मुझे बग फिक्स कराने, ये बोल देगा मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कोई भी बग फिक्स कर दूंगा और ये वो। फिर जब आ जाएगा वो, अगर अगर आ गया क्लाइंट, तो देखेगा बोलेगा अच्छा यार इसका तो मेरे पास बंदा ही नहीं है। सही। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आते हैं। तो यूनिक चीज़ पूछें और क्लाइंट को हिट करें डायरेक्ट। अच्छा, मुझे मैंने आपका इंट्रोडक्शन नहीं किया पहले, हमने क्योंकि इसलिए थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज की हुई है कि यार लोगों को पहले उनकी मतलब की बात पता चलता है, जी। फिर क्या इंटरेस्ट हो जाता है, फिर हम बोलते हैं कि भाई हाँ भाई, अब जो हमारे पास बैठे हैं, हमारे साथ जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम्म। उनको पता चलता है कि उनकी इनकम कितनी है, वो क्या करते हैं, उनकी हम्म। स्किल्स क्या हैं। क्योंकि लोगों को इनकम से ज़्यादा होता है, मतलब उनको होता है यार खुद क्या सही, कमा रहा है, सही, हाँ हमें तो हाँ, सिखा रहा है, और फेयर खुद इनफ, क्या कमा रहा है खुद नहीं पता। फेयर तो इनफ। हम कोशिश करेंगे कि प्रोफाइल दिखा, अगर आप अलाउ करोगे तो दिखा देंगे, हम्म। लेकिन छोटा सा डिस्कशन, छोटा सा अगर आप अपना प्रोफाइल बताएं कैसे जर्नी, क्योंकि मैं तो को बहुत अरसे से जानता हूँ, मुझे जी याद है कि आप 2008 या 9 से मैं जानता हूँ आपको, जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग 20-20 साल होने वाले हैं, हमारे 2 डेकेड हो जाएंगे। हम्म। अब वो बेचारे 20 साल के बच्चे हैं, वो तो अभी पैदा हुए हैं, अब हम्म। वो भी आ रहे हैं, हमें तो काम करते हैं 20 साल हो हाँ, जाएंगे। 2006 से मैं काम कर रहा हूँ मैं, और आप उससे भी पहले कर रहे हैं। 20 साल हो जाएंगे भाई, 20 साल हो जाएंगे। 2 डेकेड हो जाएंगे। अभी तो 20 साल वाले बच्चे बोलते हैं कि हम मिलीनियर बिलीनियर बन जाए, और हम मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा बीफ इंट्रोडक्शन, रेलेवेंसी टू, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थोड़ा सा अपना हम्म। नाम, हम्म। एजुकेशन, और अपवर्क पे क्यों, और इतनी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे याद है आपका हम्म। कि एसईओ भी किया है हम लोगों ने, ऐसे वेब भी किया डेवलपिंग भी की है। है। हाँ तो इन लोगों को बता दें कि ऐसा नहीं हुआ कि जो हम आज स्किल बता रहे हैं, हाँ। कि ऐसा नहीं है कि आज हमने सीखा और हमने कहीं फेलियर भी है हमारे। जी। तो थोड़ा सा जहाँ भूल जाएंगे मैं आपको इंटीमेट कर दूँगा, थोड़ा सा अपने फेलियर्स भी बताएं कि यार ये हम्म। चीज़ मैंने फेल की है, हम्म। ताकि वो चीज़ वो ना करें। तो हम्म। इंट्रोडक्शन में हम चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो नाम, और बिल्कुल पहले आपने शुरू में सलाम कर दिया, तो अब सलाम हम करते हैं, क्योंकि वो लोग ना सलाम सुनने का भी नहीं है, मतलब यार सही फिर सही। सलाम दो बात हाँ, है। नहीं सही सही, चलिए भाई, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, सर वालेकुम थोड़ा सा सलाम। अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि करंट, एक मेरा करंट स्टेज है, एक मेरा वो स्टेज है जो आप देखते आ रहे हैं। आप तो बैक ऑफ द कैमरा पूरी ज़िंदगी आपने तकरीबन 15 साल, अब हम बात कर रहे थे कि हो ही गए जान पहचान को 15-20 साल माशाल्लाह हो गए काम ना। करते हुए। मेरा अभी करंट स्टेटस ये है कि मैं एक अपवर्क ट्रेनर हूँ,
हम्म। मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ कि वो ठीक किस है। तरीके से अपवर्क पे आके एफिशिएंटली कम पैसों के अंदर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। ये नहीं बोलूँगा कि कम टाइम के अंदर, क्योंकि टाइम तो आपको देना पड़ता है, लेकिन हाँ, कम पैसों के अंदर एफिशिएंटली कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, और इस तरीके से ठीक ये है। चल रहा है ये सारा सारा कुछ। चला। मेरा अपना जो है, मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरा फोर्टे है, और मैं पिछले 11-12 दो 2011 से तकरीबन 2011 से मैं काम कर रहा हूँ इस अपवर्क पे कर रहे हैं। अपवर्क पे कर रहा हूँ। 2015 में ये अपवर्क इसका नाम चेंज हुआ है। 2015 अगस्त से पहले पहले इसको कहते थे ई लैंस। सही। ई लैंस कहते थे, और शायद मुझे याद नहीं, लेकिन 2007 या 6 में ये लॉन्च हुआ था ये उस टाइम पे, और ठीक है। मैं इस पे आया हूँ 2011 में। और सही। उसके बाद फिर जब मैंने देखा, अच्छा, मैं बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर में आया था, लेकिन एज द टाइम फोल्डेड, तो मुझे अनफोल्डेड, तो फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार इस पे तो कोई भी आ सकता है। इस पे ना आप उसको स्किल्स की ज़रूरत है, ना आपको, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद डिज़ाइनर था पहले, अब मैं खुद डिज़ाइनिंग नहीं करता। अब मैंने लड़के ठीक रखे है। हुए अपने पास, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्त हैं, सारे करीबी जानने वाले हैं, उनको सही। मैंने रख लिया है और वो काम करते हैं। और मेरा मेन काम ये है कि अपवर्क से कोई भी टाइप का क्लाइंट हो, भले वो डेवलपमेंट का हो, भले वो डिज़ाइनिंग का हो, भले राइटिंग का हो, भले डाटा साइंस का हो, भले वो अकाउंट्स का हो, भले वो सही। सप्लाई चेन का हो, भले वो डाटा एंट्री का हो, वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, ट्रांसलेशन करनी है, प्रूफ रीडिंग करनी है, ट्रांसलिट्रेशन करनी है, जिसको कहते हैं कि सुन के आप लिखना है, उसको लिख के ठीक आपको है। कॉपी देनी पड़ती है। कोई भी काम हो, मेरा काम ये है कि मैं कोई भी काम होता है वो मैं ले लेता हूँ, मेरी एजेंसी है, सही। और उसको फिर मैं रेलिवेंट बंदे से मैं करा लेता हूँ। सेम चीज़ मैं लोगों को भी ट्रेन कर रहा हूँ। परफेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें अपने ऐड किया कि मैं सारी कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ, तो ये हम्म। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होता? जैसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ सवाल को। हम्म। मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ और ठीक मैंने है। ऐड कर लिया, या मैं डेवलपर करते ज़्यादा मुश्किल है, सही है। क्योंकि चलो अकाउंट्स गिनती आती है यार, हाँ। हमें थोड़े बहुत तो आती है गिनती। हम्म। डेवलपर में जैसे CSS है, HTML है, हाँ। PHP है, मुझे तो इनकी लैंग्वेजेस नहीं पता, और मैं सही। अपने आप को डेवलपर एंड का मैनेजर शो कर दिया। ठीक है। तो इसकी क्या ट्रैक है, आप उसको कैसे करते हो? हाँ, देखिए, उर्दू में एक कहावत है कि गाते गाते गवैया बन जाता है। सही। मैंने भी कोई खास किसी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स नहीं किया हुआ, डेवलपमेंट का नहीं किया हुआ किसी। ठीक हाँ, है। इंग्लिश का कह सकते हैं, इंग्लिश मेरा शुरू से रहा है, कॉल सेंटर से शुरू किया था 2004 में, मेरे ख्याल से शुरू किया था मैंने। इंग्लिश और एसईओ की वजह से मेरी, और कंटेंट राइटिंग की वजह से इंग्लिश मेरी थोड़ी बेहतर हो गई, तो इसलिए कह सकते हैं कंटेंट राइटिंग तो मैंने उस तरीके से पकड़ लिया। लेकिन डेवलपमेंट मैंने पढ़ी है बैठ के, आपको देखें, और सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। सही। सही है, सब कुछ अवेलेबल है, मैंने जो सीखा है यूट्यूब से सीखा है, और उसको प्रैक्टिकल किया है अपवर्क के ऊपर। तो आपको सही। फिर, आप जब डेवलपर्स के साथ बैठते हैं, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम आते हैं, हाँ, इतना सेंस तो आपके अंदर होना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम को समझना कैसे है, और फिर डेवलपर के पास ले जाना है, वो सही। सॉल्व करके देगा। 2-4 प्रोजेक्ट आप करेंगे, आपकी नॉलेज खुद ब खुद डेवलप हो तो जाएगी। मुझे आपकी बात से लगा कि कम से कम 10-15%, 20% स्किल्स होने चाहिए, हम्म। तब आप उसके अंदर डाइव इन करो। ऐसा ना हो कि आपको कुछ पता ही ना हो, क्योंकि मुझे हम्म। स्टार्टिंग में आपका लगा कि विद नो एक्सपीरियंस के साथ मुझे ऐसा लगा कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं आता, तो हम्म। आप कोई भी सिलेक्ट करके घुस जाओ, पर ऐसा हम्म। नहीं करना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी, ऐसा क्योंकि ही है। वरना फिर अगर वो PHP ही नहीं पता उसको, और वो हम्म। डेवलपिंग साइड पे घुस गया, या हाँ। जावा नहीं पता, हाँ। और बोलेगा यार ये जावा क्या होता है, फिर वो जाके हाँ। गूगल पे सर्च कर रहा है, और वो हाँ, क्लाइंट से कम्युनिकेशन पे तो फंसेगा। देखिए, इसका जवाब ये है कि आजकल के दौर में कोई भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, ऑफिशियल मतलब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, या अनऑफिशियल खुद से पढ़ा हुआ, ठीक ठीक है। है। जैसे बीकॉम वाले कराची में बहुत घूम रहे होते हैं, हर दूसरा बंदा बीकॉम किया हुआ होता है पहले सही। ज़माने में। तो देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि आईटी में हो और उसे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का पता ना हो। तो पता तो होता, पता जो आप होता कह है। रहे हैं 10% 15% नॉलेज हो, वो ठीक तो है। होती है। हाँ, किसी की वो भी नहीं हो, तो वो भी वो ले सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पत्थर की लकीर है, आप बिल्कुल ही डेड एंड आ गया, आप नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। आप लाइव प्रोजेक्ट्स देख लें, फुल स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स देख लें, कोरा ठीक पे है। जाके सवाल पूछ लें कि मुझे ये चीज़ समझा दो, यूट्यूब पे देख लें, सब कुछ आप यूट्यूब पे पूछें। और अब तो चैट जीपीटी है, यहाँ पे अगेन फिर आ जाता है कि यूज़ कैसे करना है। यूज़ कैसे चैट करना। जीपीटी से आप जाके पूछें, वो पूरा आपको बच्चों की तरह उंगली पकड़ के आपको एक्सप्लेन करेगा। आप ठीक है। क्लाइंट की प्रॉब्लम को ही ले जाएं वहाँ पे, यार ये प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रही, ये कराऊंगा कैसे मैं। सही। आप ऑनेस्टी से अपनी सिचुएशन बता दें कि मैं किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ मैं, चैट जीपीटी आपको बता देगा ये क्या चाह रहा है, इसको कितने पैसे कोड करो, क्या नहीं करो, सब बता देगा आपको। प्राइस वगैरह भी बता देता है? प्राइस वगैरह भी बता देता है, क्योंकि वो अच्छा। एवरेज कॉस्ट निकाल के आपको दे देता है एल्गोरिथम के हिसाब से, क्योंकि डाटा तो अच्छा। सारा है। एआई के पास डाटा तो सब कुछ है। एक आम सही। बंदे के पास एक कुछ पेड टूल्स ऐसे हैं डाटा साइंस के अंदर, कि आप एक आम बंदे की खास डिटेल्स निकाल सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जो जो कुछ वो कर रहा है।
एक बात तो नहीं हकीक समझ में आई क्या नहीं कहना समझ में आई। नहीं अच्छा, समझ। फॉर एग्जांपल देखिए, व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम या स्नैपचैट, सही ये हैं बैकडोर्स आपके, आपको सही। पता भी नहीं है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी ज़िंदगी लेके जा रही है, स्टोर हाँ कर रहे हैं। सारा टाइम हमारा ही खा रहे। सही है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आज हम बैठ के किसी खास प्रोडक्ट की बात करें, खरीदने के एतबार से, कुछ भी हो, जूता हो, चप्पल हो, कंप्यूटर हो, गिटार हो, कीबोर्ड हो, कुछ भी हो, सही है, और आप ये बोल दें कि मुझे चाहिए, अगले दिन आप नोटिस करें फेसबुक के अंदर उसी की चीज़ का ऐड आ रहा होगा। कैसे? ये तो वॉइस शायद हमारी जा रही है, ये मैंने भी एग्जैक्टली अक्सर नोट किया है कि अक्सर एग्जैक्टली हम अच्छा, दो वॉइस चीज़। कैसे जा रही है? वॉइस कैसे जा रही है? वो ऐसे जा रही है, आपके पास अगर वो एंड्रॉयड है या आईफोन है, तो आप बोलते हैं हे सिरी, तो एक्टिवेट हो जाता है, वो वो बोलता हो है जाती है टेल हाँ। मी हाउ कैन हेल्प यू। तो हाँ हे सिरी अगर आप नहीं भी बोल रहे, तो आप ये नहीं समझे कि वो सुन नहीं रहा, वो सुन रहा है, क्योंकि हे सिरी बोल रहे हैं तो वो सुन ही तो रहा है जो रिप्लाई कर रहा है वो। सही है। तो वो एनी टाइम सुन रहा है वो आपको, हर वक्त सुन रहा है हर हाँ। वक्त सुन रहा है वो आपको, और आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर कर, आप कब कहाँ जा रहे हैं, गूगल की लोकेशन तो वैसे ही आपको ट्रैक कर रही है हर वक्त। क्या सही है। खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, वो हम शौक शौक से तस्वीरें डाल रहे होते हैं फेसबुक आधे पे। से ज़्यादा तो हम खुद बता रहे हैं हाँ कि हम तस्वीरें डाल चेक रहे इन करते हैं भाई मैं यहाँ आया हैं। था, हाँ, प्राउड फील करते हैं लोगों को बता रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल, बेसिकली उसके बाद बैक हैंड पे वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जारी कि वो। होती है। तो ये फिर हम कैसे कैसे हम यूटिलाइज, वो तो ठीक है मैं समझ गया, हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम उसके बारे में सब मालूम कर सकते हैं, वो हाँ, कैसे। वो कुछ पेड टूल्स हैं, ऑब्वियसली वो फ्री नहीं है इंटरनेट पे। तो कभी मेरे बारे में ट्राई किया निकालने। नहीं, मैं इनफैक्ट डाटा से देखिए, मैंने डेवलपमेंट जो है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मैं और बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने, आपने अभी बात की 10 to 15%, यूँ समझ लें कि मुझे 50% से ऊपर आती हैं सारी की सारी चीज़ें। ठीक है। सही एक अच्छा मैं डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा मैनेजर हूँ, समझने वाला हूँ, और क्लाइंट को उसी चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है। सही इसी तरीके से डाटा साइंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसका भी मुझे, देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा फुल टाइम काम नहीं है। मेरा काम सही। सिर्फ इतना है कि मैं क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ के, और फिर मैं, क्योंकि क्लाइंट्स क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं मैं आपको बताता हूँ, अपना पूरा बिजनेस का डाटा देंगे, पिछले 1 साल का आपको सेल्स शेयर कर लेंगे, और वो बोलेंगे मुझे अगले साल की सेल्स प्रिडिक्ट करके बता दो, और वो आप कर सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट कर सकता है। वो तो आसान है, वो तो सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं, वो डेटा डालते हैं हम ले जाके बस वही तो, वो एआई के एल्गोरिथम लगाएंगे वो, सही है, हाँ उससे हाँ प्रिडिक्शन कर देंगे वो, और वो निकल, तो ये बेसिकली ह्यूमन की इन्फॉर्मेशन भी ऐसी निकलती है और ऐसी प्रिडिक्ट होती है। ठीक है। तो ये वही है बेसिकली कि कहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, चैट जीपीटी के पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही आ रही है इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट्स की भी, वो आपकी भी। क्लाइंट्स की भी आ रही है, वो सारे दिन वैसे हाँ, भी हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड इंटरनेट हैं, के उसके साथ रहते बगैर हैं। तो। बिल्कुल, अभी तुम चल के भी आ रहे हो तो इंटरनेट ऑन होगा, तुम कहाँ गए कहाँ नहीं आए। बिल्कुल, बिल्कुल, लोकेशन शेयर तकरीबन हर टूल ने रखी हुई है कि भाई लोकेशन शेयर कर दो, तो लोकेशन हाँ, का पता है कि बिल्कुल, आज भाई ये तहसीन के साथ जा रहा है, यहाँ रहा है। हाँ, और अभी आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो वो रिव्यू का ऑप्शन दे देगा हाँ, गूगल के, भाई तुम यहाँ विजिट करके कैसे रिव्यू दे हाँ, दो। नहीं तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोट की, मैंने कहा साला इनको सब कुछ पता होता है, इनको सब कुछ पता होता है, इनको सब आप कुछ। इनसे नहीं जीत सकते, इनसे जीतने का एक ही हल है कि आप फ़ोन रखना छोड़ दें, स्मार्टफोन, हाँ वो तो कर नहीं सकते, वो तो वरना कर नहीं सकते। वो करना, वो अगर छोड़ देंगे तो फिर अपवर्क पे काम कैसे करेंगे वो, क्योंकि अपवर्क अभी पे कैसे काम करेंगे? वो। नहीं, इसका देखें, इसका सेफ सॉल्यूशन ये है कि आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन डालें। हाँ हाँ आप एक छोटा, मैं अपने साथ एक छोटा फ़ोन कैरी करता हूँ, मैं वीकेंड्स पे मैं वो चलाता हूँ मैं, क्यों? सही क्योंकि मैं फैमिली के साथ कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा, वो किसी को भी नहीं पता, वो छोटे फ़ोन को नहीं पता। उसमें तो एक सिम है जिस पे कॉल आ सकती है और जा सकती है, या मैं अपने चाहूँगा तो मैसेज करूँगा, वरना उस पर और कोई डाटा जा नहीं रहा पीछे। सही। इसमें तो लाखों एप्लीकेशंस हैं जो iOS प्रोग्रामिंग, उस पर 2 वे प्रोग्रामिंग पे चल रही हैं, डाटा आ भी रहा है आपके डेटा आ पास, भी रहा है जा और भी जा रहा है। भी रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन के बगैर। आपको आइडिया भी सही नहीं क्या, वो जो एग्रीमेंट्स अक्सर आप ओके करते हैं, ऐप्स जब सही इंस्टॉल करते हैं, उसमें जब आप करते हैं ना कि ओके आई एग्री, उसमें वो यही पूछ रहा होता है दबे अल्फाजों में कि भाई हाँ, मैं आपका डाटा ले सकता हूँ, आपका कॉन्टैक्ट्स ले सकता हूँ, आपकी ईमेल्स ले सकता हूँ, आपके मैसेज ले सही। सकता हूँ। हम कहते हैं हाँ भी ले लो, ले बिना ले, जाने, वो और तो वो बस ले लेते एग्री एग्री हैं, वो करते हैं। एग्री करते हैं वो एक वो, मैंने एक और मीम भी पढ़ी थी ना कि हम एग्री ऐसे करते हैं जैसे शादी के टाइम पे वो निकाह के टाइम पे नहीं, कबूले निकाह कबूले कबूले करते कबूले हैं। करके एग्री और एग्री कर नुकसान देते हैं। दोनों में ही होता है बाद में आगे वो जाके। नुकसान दोनों में करना भी है, और नहीं अगर नहीं करेंगे हाँ, तो बीवी नहीं मिलेगी। हाँ, और ऐप भी नहीं मिलेगी। वो करना तो है, मतलब हाँ, फंसे और उसके बाद फंसेंगे भी। हाँ, तो फंसेंगे वो भी। दोनों ही है। तो दोनों के, इसका तरीका है, दोनों के कहते साथ हैं ना कि आपको लड्डू सावधान होकर खाए चलना तो है, भी फंसे, नहीं खाए तो भी फंसे, तो भी क्योंकि फंसे। नहीं तो मैं कहता हूँ खा के फंस ले, एटलीस्ट हाँ जुर्म तो किए करेगा, वरना हाँ बिना जुर्म किए फंसने का क्या फ़ायदा फिर? फंसना तो अपने है फंसना ही तो ना। है आपने। वैसे खैर, इसमें ये था कि अगर हम कौन सा कंट्री, जैसे आपने टाइम की बात की कि हम सो रहे होते हैं, हाँ, ये मैंने पॉइंट नोट कर लिया था। हाँ, अगर टाइम हमें क्या आप रिकमेंड करते हो कि रात में बैठ के, जैसा एज अ मैनेजर हूँ, हुँ, स्किल वाला काम तो कभी भी कर सकता है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर है वो, तो फिर वो दिन में बैठ के काम करेगा, जी, सिर्फ अगर रिप्लाई करना है तो रिप्लाई कर देगा ज़्यादा हाँ, से हाँ, ज़्यादा। हाँ, हाँ। तो वो फिर क्या ऐसा ऐसा टाइम है कि 6 बजे के बाद शाम में 6 से लेकर किस वक्त ज़्यादातर एक्टिव हाँ, होते हैं? देखिए यूएस के अंदर तकरीबन कोई, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बड़े बड़े टाइम जोन्स 4 हैं तकरीबन, हम्म। बड़े बड़े टाइम जोन्स हैं। ठीक है, वो टाइम जोन्स आप कवर करें, उनकी सुबह 6 बजे से लेके 4 टाइम जोन मतलब?
मतलब ईस्टर्न टाइम, अच्छा ईस्टर्न और पैसिफिक टाइम, सेंट्रल टाइम, सेंट्रल टाइम, हाँ ये सही है, जिसमें कभी कभी 2-2 घंटे का भी आपस में फ़र्क आ सही जाता है है। यूएस में रहते रहते ही, ठीक है। तो वो टाइम जोन के हिसाब से सुबह 6 से आप दोपहर को 2-3 बजे तक का टाइम रखें, सही। और फिर नेक्स्ट अपना हाफ रखें आप रात को, मतलब उनकी रात को 6 बजे के बाद, और फिर 10-11 बजे के बाद। इसका क्या मतलब हुआ? पाकिस्तान के हिसाब से बता दो ना, आसान हो जाएगा। पाकिस्तान के हिसाब से भाई, तो पाकिस्तान के हिसाब से ही रख लें कि रात को 9 से सुबह 9, ये 12 घंटे हैं आपके पास। 12 घंटे। ये 12 घंटे आपके पास गोल्डन आवर्स हैं टाइम काम करने के लिए, क्योंकि क्लाइंट इसी में बैठे हुए हैं। प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए कर लेते हैं ना, देखिए ग्राफिक डिजाइनर तो फिर बहुत मुश्किल है वो सब रात में बैठ के ग्राफिक डिजाइनिंग कर। हाँ प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा तो आज ऑब्जेक्टिव ही यही है ना, जी जी जी, कि विद बिल्कुल नो ऐसा एक्सपीरियंस वो मैनेजमेंट लेवल, ही तो जी। मैनेजर का फिर ये टाइम यही होगा कि वो रात की नींद उसको कुर्बान करनी पड़ेगी। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। इसका फिर ये हल ये हो सकता है कि देखें, आप इन्वेस्ट करें अपना टाइम, 1 साल लगाएं, 2 साल लगाएं, उसके बाद फिर आपके पास जब रिकरिंग क्लाइंट्स, ऑनगोइंग क्लाइंट्स बन जाएंगे, फिर उसके इतना बाद फिर आप अपने छोटे ट्रस्ट सबऑर्डिनेट लेवल बैठा बिल्ड लें। हो जाता है, प्रोफाइल बिल्ड हो जाता है हाँ कि यार ये पैसा लेके नहीं भागेगा, या हमारी हाँ, बात समझ जाता है, तो फिर वो सिर्फ ईमेल करके चले जाएंगे, आपने रिप्लाई करा और फिर आपका मसला हल हो जाएगा। हल हो ऐसा हो जाएगा, जाएगा। ऐसा ही है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये होती है कि क्लाइंट, ये जब जैसे आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू होते हैं ना, शुरू शुरू में आप एक्साइटेड होते हैं कि भाई क्लाइंट्स आ गए मेरे पास, कोई 8-10 क्लाइंट्स आ गए। आपका पहला माइंड जो होता है, अक्सर लोगों का, सबकी बात नहीं कर रहा, कि मैं क्लाइंट को किसी तरीके से बाहर ले जाऊँ, मैं अपवर्क के बाहर ले जाऊँ। हाँ ये कोशिश होती है, हाँ, हमारी ये नीयत कोशिश खराब, होती है, भाई कोशिश क्या, नीयत खराब होती है। नीयत ख़राब होती है। अब मैं कहता हूँ नीयत ख़राब तो है, लेकिन ये बैकफायर करेगा, ये आपको नुकसान करेगा। ये ऐसे नुकसान नहीं करेगा कि अपवर्क आपको बैन कर देगा, कुछ ऐसे करेगा। फॉर एग्जांपल अपवर्क को पता भी नहीं चला और आप ले गए बाहर, आपको ही बैकफायर कर रहा है। कैसे? वो ये कैसे, आप जिस क्लाइंट को लेके गए, फॉर एग्जांपल उसने आपको $50,000 का रेवेन्यू प्रोजेक्ट दे दे दिया, दिया, हाँ दे दिया, सही है। सही है। वो सारा का सारा आपको बाहर तो आ गया, सिर्फ 10% ना देने की वजह से आपकी प्रोफाइल जीरो पे खड़ी हुई, सही है। हाँ अब जीरो पे खड़ी हुई है, आपने 50,000 का काम कर लिया, अगले क्लाइंट को नहीं पता कि आपने क्या काम किया है। अब आप फिर उससे उससे बैठ के और उससे मिन्नत कर रहे हैं कि भाई मुझे काम दे दो, मुझे सब आता है, और वो आपको सही। यकीन नहीं कर रहा। तो आप इन्वेस्टमेंट करें 10%। आप ये नहीं समझे कि आप ये कमीशन दे 10%, रहे हैं, हाँ आप समझे ये मेरी मार्केटिंग कॉस्ट है। मार्केटिंग कॉस्ट भी तो एक चीज़ होती है ना, आप इन्वेस्टमेंट भी करते हाँ हैं, हाँ क्योंकि इस काम में ऐसा है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप सिर्फ एक लैपटॉप लें, इंटरनेट कनेक्शन लें, जो घरों में होता ही है आजकल, या सही। मोबाइल भी लें इनफैक्ट, और आप अपनी बात पहुँचाएं क्लाइंट तक, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, सही है। तो इसको आप इन्वेस्टमेंट कॉस्ट समझें और ये वापस लगा दें अपवर्क में, और क्लाइंट को वहीं रखें। क्लाइंट को बोलें भाई मेरी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही है प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। उससे टेस्टिमोनियल लें, उससे ट्रस्ट पायलट पे टेस्टिमोनियल लें। अक्सर लोगों का ये होता है कि यार कोशिश करते रहते हैं, बिडिंग करते रहते हैं, बिडिंग बहुत महंगी हो गई, कोई ठीक है। रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो इसलिए नहीं आता कि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। 6 महीने में आपने काम तो सही। किया, लेकिन क्रेडिबिलिटी कोई नहीं बनाई आपने। सही। ये ट्रस्ट पायलट क्या अल्फाज यूज़ किए, ये ट्रस्ट क्या पायलट है? एक वेबसाइट है, जैसे जैसे गूगल रिव्यूज़ होते हैं ना, फॉर एग्जांपल गूगल पे आपके रिव्यूज़ होते हैं आपके बिजनेस के। हम्म। ट्रस्ट पायलट भी एक वेबसाइट है जो बिजनेसेस के रिव्यूज़ बताती है, वो ऑथेंटिसिटी बताती है, कितने पानी में तो बिजनेस। अपवर्क कैसे, क्या कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप देखें ये डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ सही। पे कोई तो जिम्मेदारी लेगा आपकी। जब हम लोकल दुकान पे जाते हैं, हम 10 लोगों से पूछते हैं यार ये कंप्यूटर वाला जो है ये सही माल देता ही नहीं देता, ठीक है। उसकी क्रेडिबिलिटी पता करते हैं लोगों से। अब सही। ऑनलाइन तुम किससे पता करेंगे? ऑनलाइन कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको वो करती हैं, इंडोर्स करती हैं, हाँ भी ये बंदा ओके। तो क्लाइंट सही। भी जब आता है वो हवाओं में नहीं है। क्लाइंट आता है, आपका नाम देखेगा, आपको सर्च करेगा गूगल पे जाके। अगर आपके गूगल में कोई रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे तो फ़ायदा क्या? आप कौन है? आपको कोई नहीं जानता। अगेन जैसे किसी भी चीज़ की मिसाल उठा लें, यूट्यूब की उठा लें, सही। आपने पीछे कितना काम किया हुआ है, लिंक्डइन की उठा लें, ठीक आपने है। पीछे कितनी जॉब्स की हुई। तो ट्रस्ट पायलट हो गया, क्लच हो गया, ये इंटीग्रेट हो जाते हैं क्या आपस में? ये इंटीग्रेट भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ वेबसाइट्स हैं जो इंटीग्रेट हो सकती सही। हैं। फॉर एग्जांपल वो जैसे गिटहब है, डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छा है, हम्म। वो इंटीग्रेट हो जाएगा। आपका जितना कोड है, फॉर एग्जांपल आपने आज ज्वाइन किया है अपवर्क, सही है, आपका जीरो एक्सपीरियंस अपवर्क पर है, वैसे आपका 10 साल का है, लेकिन वो 10 साल का गिटहब पे तो आपने रखा होगा ना, सही है। वो इंटीग्रेट करें, आपका सारे के सारे आपका आवर्स यहाँ आ जाएंगे, ज़बरदस्त है यार। तो आपकी अगर credibility अगर बन गई। किसी भी एक साइट पे था तो वो आराम से वहाँ इंटीग्रेट कर सकता कर है। सकता है, आराम से कर सकता है। आपका ट्विटर अगर वो है, बहुत हेल्दी है, आपके फॉलोअर्स हैं, अगर आप मार्केटिंग का काम जानते हैं, तो आप ट्विटर को इंटीग्रेट करें अपने अपवर्क में। वो आपको बताएगा क्लाइंट को कि भाई ये बंदा जो है, इसका ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। ये इसका स्किल्स हैं, ये आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकता है आपके बिजनेस में। एक ट्वीट करेगा तो कितने लोगों को इंप्रेशन जाएगा, तो वहाँ से चीज़ बिल्डअप होती है। तो क्रेडिबिलिटी बनाएं, क्लाइंट को बाहर नहीं लेके जाएं, सही है। ये नुकसानदेह चीज़ है। बाकी नहीं, इस पे आपने मल्टीपल चीज़ें बताई हैं, अच्छी बताई हैं कि यार एक तो अपवर्क है ही कि पैसे आउट करने की कोशिश करें। जी। मैं भी अगर दिमाग चलेगा तो मैं बोलूँगा यार इसको यहाँ से निकालो, 10% पेमेंट देनी पड़ जाएगी। हम्म, अरे इसमें मैंने ना अकाउंट, ये पता है कि मुझे एक और सीन याद आ रहा है इसमें, हम अकाउंटिंग में भी ऐसा करते हैं, जैसे हम टैक्स फाइलिंग में भी ऐसा करते हैं। जी क्योंकि जब ये शुरू से हम लोग का मसला है, मेरे एक दोस्तों का भी मसला है, यानी कि पैसे कमाए मिसाल के तौर पे
$1 लाख कमा लिया आराम से साल का, लेकिन वो दिखाएंगे कितना, क्या 10 लाख का काम किया 5 लाख, लेकिन जब वो बाहर जा रहे हैं या कहीं और अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं तो वो फंस गए। वो फंस गए। हाँ, हाँ, फंस क्या गया, वही बैकफायर हो गया। वो बोलेंगे भाई तुमने तो कुछ किया ही नहीं, अब वो स्टेटमेंट नहीं क्योंकि दिखाएंगे ना वो, अब जब आप FBR में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो अब नहीं दिखा रहे। नहीं अब वो दिखा टैक्स तो बच गया, मिसाल के तौर पर 5 लाख 10 लाख बच गया होगा यार, सकते। 10 लाख रुपए बचा लिए मैंने। हाँ। लेकिन अगर इन टर्म्स अदर देखेंगे ना आगे जाके, हम्म। तो अगर आपने कमा लिया वहाँ से तो आपको दिखाते हैं। हाँ, अच्छा, ये 5-10 लाख का जो आप टैक्स कर रही है, आप लोकली अर्निंग किए उसकी बात कर मैं रहे हैं। उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ क्योंकि हाँ टैक्स हाँ, तो जाता है, टैक्स तो देखिए ना, जाता है, हाँ टैक्स टैक्स तो तो जाता जाता है, क्योंकि वो जब आपकी जितनी इनकम है उनका आपको भरना पड़ता है, है। भरना पड़ता है, लेकिन हाँ। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट ये है कि अगर आप अपवर्क पे काम करें ना तो आपको 0 टैक्स देना है। नहीं, इसकी रियलिटी है, आपको 0.25% टैक्स देना है, देना तो हाँ उस पर हाँ भी है। हाँ हाँ, वो तो वो बैंक खुद ही काट लेता है, आप क्या आप बैंक दो खुद ही ना काट दो, लेता है, वो हाँ, काट ही लेता है। वो काट लेता है। और आपको सिर्फ फाइलिंग का एक प्रोसेस है, वो एक्सरसाइज करना पड़ता है, बस उसके बाद आप एक नंबर हो जाएं। काफ़ी सारे ऐसे फ्रीलांसर्स होंगे, बल्कि ये होना चाहिए कि टैक्स तो हम पे वैसे ही कोई नहीं है, ना होने के सही है, बराबर है। आप सिर्फ फाइलर हो जाएं। अच्छा, बहुत एक डर है कि हमारे पास कि यार फाइलर हो जाएंगे, यहाँ पकड़े जाएंगे, वहाँ पकड़े, कुछ नहीं होता, हर जगह बेनिफिट मिलता है। मैंने अभी बहुत गाड़ी मिलता है। गाड़ी अपनी ट्रांसफ़र कराई, तो जो नॉन फाइलर का था उसका डबल अमाउंट था, उसका डबल अमाउंट था गाड़ी अपने नाम पे कराने का। सही मैंने कराया, मैं इत्तेफाक से फाइलर था, तो मेरा आधा वो था टैक्स। फिर मैंने सही। घर परचेज़ किया तो उसमें भी मुझे फ़ायदा हुआ। और चीज़ें परचेज़ करता हूँ आए दिन, मेरे भाई वगैरह हैं, वो भी सारे फाइलर हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बता दूं कि अगर आप अपवर्क वगैरह पे हैं, इस पे हैं, तो PCAP यानी कि पाकिस्तान की एसोसिएशन है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। बोर्ड, एक्सपोर्ट जी। बोर्ड है, और एक पाशा है, इसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर जाके आपको 0.25 देना पड़ता है। ऐसा ही है, अगर आपकी वरना इंडियन वन है, परसेंट वरना 1% वन तक वन चला जाता है। परसेंट और मैंने देखा यार 5,000 10,000 लेते हैं, तो अब बार आप दे दो बस उनको। वन टाइम है वो, वो बस मेरा ख़त्म। प्लान है, अभी मेरे आज ही सुबह मेरे हमारे चैम्बर साहब है ना पाशा के, हाँ हाँ हाँ, तो उनसे आज मुलाकात हुई, इंशाल्लाह उनको बुलाऊंगा मैं, मेरे हैं सही, उनको इनविटेशन कर लिया। सही पी है। साहब के हमारे पास हैं, नाम मैं नहीं ले रहा, वो पता नहीं भी मेरा सारा बुरा मानना है। उनसे मेरी मुलाकात हुई है आज, मैं गया था ना फ्यूचर बैंकिंग का इवेंट लगा था, अच्छा। तो वहाँ उनको बुलाया, तो उनको मैं ये वाला भी टॉपिक दोनों बड़े डिटेल में डिस्कस हम्म, करने वाला हूँ। क्या 10,000 रुपये भर दें हाँ और आपका 0, तुमने वो लिया भाई कुछ सर्टिफिकेशन हाँ, तुमने? मैंने अप्लाई की भी है, हाँ, तो फिर अप्लाई की है। कैसे वो 0.5 काट रहा है? क्योंकि वो आप वॉलंटरली भी आप भर सकते हैं वो। अच्छा, वॉलेटरी भी हाँ, भर आप सकते भर हैं। दें, आप बोलें देखिए, है तो आप आईटी हाँ हाँ, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप। सही और है। अगर आपने एप्लीकेशन डाली हुई है, उनकी तरफ से डिले आ रहा है, तो सारी सी बात है, फिर आप वही कंटिन्यू करेंगे ना 0.25, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप बैंक में जमा कराएंगे, फिर बैंक आपका पिछला भी और अगला भी सब सेटल कर देगा उस हिसाब से। अच्छा, सारा सेटल सारा करके दे सेटल कर देगा? देगा, हाँ, सारा सेटल। ज़बरदस्त हो फॉर गया। एग्जांपल, इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि आपके पास पीआरसी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए बैंक की तरफ से, वो अक्सर नहीं होते। नहीं होने की बड़ी वजह तो ये है कि मिलते नहीं है, बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। हम्म होना तो ये चाहिए, यहाँ आपकी रेमिटेंस गिरी, आपको उसी दिन आ जाना चाहिए, लेकिन हम्म, आपको पता है यहाँ पे लोकल सिस्टम थोड़ा अभी सा, तो बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, तो ये तो बहुत आगे की, उनको ये नहीं पता होता रेमिटेंस है तो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कौन हाँ, है। उनको सिर्फ उनके जहन में होता है, अच्छा आपका कोई भाई होगा, कोई अब्बा जी होंगे, कोई बहन जी होंगी, कोई ना कोई होगा जो आपको आगे से पैसे दे रहा होगा। उनको ये, दे डोंट इवन बाय द आइडिया कि यू आर अर्निंग द मनी फ्रॉम होम, घर से बैठ के अब कैसा अभी काम होगा। थोड़ा सा मैंने देखा है अवेयरनेस आ गई है। अभी तो है, मतलब हमारा जो, अभी हम तो खैर नो स्किल्स पे काम करें, बस इन शॉर्ट समरी देते हुए चलते हैं। हम्म। वो ये है कि भाई ये इनकम को हाइड नहीं करना प्रोजेक्ट का। जैसे हम्म, अगर पाकिस्तान में भी आ गए तो आप हाइड करने की कोशिश ना करें उसको। नहीं करनी, और हाँ अपवर्क पे भी है तो आप अपवर्क से क्लाइंट मूव करने का नहीं करें, हाँ। क्योंकि इसके छोटे छोटे नुकसान हमने बता सकते हैं, तो वो बता दिए कि भाई अगर आप फाइनेंस को हाइड भी करते हो, जैसे FBR में हाइड कर रहे हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम ही आती है बाद में। आपने 1-2 साल बचा तो लोगे, 10 लाख हाँ 15 लाख, बोलते यार ये मेरे 15 लाख ले लो और हाँ मुझे फिर ये चीज़ दे दो, फिर वो आपको नहीं मिलती, क्योंकि आपका वो टाइम ड्यूरेशन चला गया। इसी तरह से अगर अपवर्क पे आपने वो शायद प्रोजेक्ट का 10% तो बचा लिया, लेकिन फिर आपकी वो प्रोफाइल नहीं है, प्रोफाइल नहीं है, आपकी आपकी वो प्रोफाइल, प्रोफाइल नहीं है। हाँ। पिछले साल आपका वो कभी भी अगर 10 साल बाद देखेंगे, वो लगा अरे पिछले साल इसने सिर्फ 2 लाख का काम किया था, $2,000 का काम किया था, या $1,000 का काम किया था, तो वो अपना अपना पैसा तो हाइड हो गया, लेकिन क्योंकि हम दिखेंगे तो बिकेंगे। दिखेंगे तो बिकेंगे, सही बात वही है। प्रोफाइल जितना अच्छा होगा तो इतना है, क्योंकि ये होता है हम लोग के ना दिमाग में आती है, तो ये एक हमारी रिकमेंडेशन है, बाकी तो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, बाय डिफॉल्ट एज अ पाकिस्तानी ये तो आता ही है कि हमें बाहर ले जाना क्योंकि चाहिए। हमारे पास पैसे की नीड्स हैं। अच्छा, इसमें हमारा टाइम डिस्कशन का तो हो गया था। हम्म। इसमें हमारा होता है कि यार जैसे हम नो स्किल्स पे काम कर रहे हैं, तो स्टेट एजेंट होते हैं हमारे, हम्म। वो आ सकते हैं फर्क में। बिल्कुल आ सकते हैं, वो लोग भी आ सकते हैं। और देखें, जितना एक्सपोजर उन लोगों का है पब्लिक डीलिंग का, सही। तो उनको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हम्म, तो वो ये नहीं कह सकते कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है इस काम का, एक्सपीरियंस है, उनको सिर्फ लेकर आना है इस तरफ क्लाइंट्स को, सही। तो वो ज्वाइन करें बिल्कुल। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उनको एक बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन ले लेना चाहिए अपवर्क का, सही। किस तरीके से काम करता है क्या नहीं है, आईटी कैसे काम करती है, और फिर ये कि वो बिल्कुल आएँ और काम करें इस फील्ड में। और ये कि उनको हाँ एक बेसिक कोर्स लेना चाहिए,
वो ये कि देख लें भाई उनको क्या चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही है। फॉर एग्जांपल उनका माइंड जो है डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा चल रहा है, उनका माइंड कंटेंट राइटिंग की तरफ ज़्यादा चल रहा है। हर बंदे का एक अपना अपना तो होता है कि यार मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छा आसानी से समझ में भी आ रही है और हैंडल भी मैं यही कर सकता हूँ मैं। तो वो अपना सही। निश उनको देखना होगा कि यार मैं किस निश में ज़्यादा फिट बैठ रहा हूँ मैं, और वो बिल्कुल आ सकते हैं। नहीं, इसमें हमने तो ये देखा है ना यार, मतलब इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उसमें फिर इनको चैलेंज आएगा इंग्लिश का एक, मेरे ख्याल से हाँ बिल्कुल, इंग्लिश का एक चैलेंज आ सकता है, वो एक है। आएगा इनको वो चैलेंज एक है। है, देखिए वो तो एक जेन्युइन मसला है, और ये भी मैं नहीं कहूँगा कि वो कि किसी सेंटर को ज्वाइन करें और 3 महीने में 6 महीने में इंग्लिश सीखें। अंग्रेजी सीखें, हाँ, फर फर इंग्लिश फर एक फर लॉन्ग अंग्रेजी। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और वो वक्त के साथ साथ ही आता है। वो ये ज़रूर हो सकता है कि वो इनरोल हो जाएं, प्रैक्टिस करें, सही। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते अच्छा, रहें। बेसिक ट्रेनिंग का अल्फाज अभी तुमने यूज़ किया, ट्रेनिंग अपर की, वैसे तो हाँ, मेरे नहीं ख्याल की कोई इतनी खास ट्रेनिंग दे रहा था वो। नहीं ट्रेनिंग नहीं दे रहा होता, लेकिन देखें ये वो है सेल्फ लर्निंग। अगेन आप हाँ। चैट जीपीटी के पास जाइए। मेरा मकसद क्या है ट्रेनिंग से, मकसद ये है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि ये ओके हैं, लेकिन वो ओके होती नहीं है अपवर्क की। फॉर एग्जांपल एक घर में 2 अकाउंट्स का होना, फॉर सही। एग्जांपल क्लाइंट को बाहर लेकर आना, फॉर एग्जांपल सही। और दूसरी चीज़ें। फॉर एग्जांपल हम क्लाइंट से प्लेटफॉर्म पे रहते हुए डील करें कि यार मुझे बाहर पेमेंट दे दो, पेपैल का वर्ड यूज़ करना, जूम का वर्ड यूज़ करना। जूम एज अ पेमेंट मेथड, ठीक एक है। जूम वो होता है कॉलिंग वाला, एक पेमेंट मेथड भी है जूम। पेयोनियर का डिस्कस करना। तो वो बेसिक ट्रेनिंग का मकसद ये है कि वो ये एक इन्फॉर्मेशन ले लें कि मुझे क्या क्या नहीं करना नहीं है, करना। नहीं करना है। क्योंकि देखिए मैं हूँ, मेरा भाई, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, हम दोनों अकाउंट नहीं बना सकते। ये एक बड़ी बेसिक सी बात है, लेकिन हाँ, नहीं बना सकते तो क्योंकि यार ब्लॉक हो ये जाएंगे। इसका वो है ना कि यार मतलब ये फैक्टर है, इनको कंसीडर करने। हाँ, वो तो एक कोई बेसिक। गाइडलाइन आपकी अपनी रेडी है कुछ इस तरह से, या नहीं, हमारी कोई गाइडलाइन रेडी तो नहीं है, लेकिन ये कोई कि ऐसा सारी कोई फैक्टर लिखे हुए कहीं, और कोई और बंदा नहीं, किसी को फॉलो? आप अपवर्क की पॉलिसीज पे जाएं, वो बड़ा बड़ा सब कुछ, मोटी मोटी चीज़ें सब लिखी हुई हैं। अब अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा अंग्रेजी भैया। में पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे चैट जीपीटी आपके काम आएगा, अंग्रेजी खोलें, ट्रांसलेट। हाँ। अच्छा, मैं वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ ना, अब ये कि जैसे आईपी का, अब जो नया बंदा उसको इतना नहीं आइडिया होता है कि आईपी हाँ, का अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, हाँ, पेमेंट का अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, तो कोई बेसिक नॉलेज, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशंस, या तुम इस पॉडकास्ट में बता दो कि यार ये तो मतलब 1-2 मिनट ले लो, क्या अगर उसको आइडिया हो जाए तो तुम्हारा हाँ, एक्सपीरियंस है वो ट्रांसफ़र तो हो जाए एटलीस्ट उनके पास, हाँ, कि जैसे हाँ, आईपी वाला तूने बताया, पेमेंट का बताया ये। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं ठीक आपको है, बता देता हूँ आज, और उसको ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह। इस एक अच्छा ट्रैक पे आ सकते हैं। सही। वो एक ये कि देखें, आपका जेन्युइन केस अगर हो भी कि आपके मल्टीपल लोग हैं जो साइन अप करना चाहते हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, या और दीगर कोई घर सही। के मेंबर्स हैं, एक इंटरनेट कनेक्शन पे, इसको बिल्कुल मैं लेमैन की अगर लैंग्वेज में एक बताऊं, इंटरनेट एक कनेक्शन पे। इंटरनेट कनेक्शन आपने किसी भी आईएसपी का लिया हुआ है, सही। सही, कोई भी आईएसपी हो सकती है आपकी, और आपने ठीक कनेक्शन है। लिया हुआ है, तो आपको दूसरा कनेक्शन ही लेना है दूसरे अकाउंट को चलाने के लिए। सही। तो एक तो ये करें, एक इंटरनेट पे एक। एक या इंटरनेट फिर पे इस तरह से कोई वो मतलब हॉटस्पॉट ले लेंगे मोबाइल पे, अगर इंटरनेट ऑन करते हैं तो हाँ, वो एक, लेकिन उसकी स्टैटिक आईपी नहीं होती है ना। उसकी स्टैटिक आईपी, अगेन ये वैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेमैन्स के लिए, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी, लेकिन फिर भी देखिए, स्टैटिक आईपी हो या ना हो, हॉटस्पॉट या वीपीएन हम यूज़ करके लगाते हैं ना, तो उस पर भी ब्लॉक हो जाता है अकाउंट। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो आपके वहाँ, फॉर एग्जांपल आपने किसी सर्टेन कंट्री पब्लिक का आईपी लिया, तो सेम है ना। पब्लिक आईपी है, तो पब्लिक आईपी वो ब्लैक लिस्टेड देता है ज़्यादातर आपको। आईपीज जो अच्छा। हैं, वीपीएन जो है वो आपको ब्लैक लिस्टेड आईपी देता है, उस पर आप कभी कॉलिंग करके चेक कीजिएगा, ये जो कोल्ड कॉलिंग होती है नहीं होगी, 2-3 कॉल्स के बाद वो आपको ब्लैक कर देगा, ब्लॉक सही। कर देगा, क्योंकि वो लिस्टेड ब्लैक है वो आईपी। इसी तरीके से अपवर्क भी आपको फिर स्पैम कंसीडर करेगा कि यार ये प्रोफाइल कौन सी आईपी से हिट हो रही है ये, तो फिर वो उसको भी आपको ब्लॉक कर देगा, या फिर आपको बार बार वेरिफिकेशन मांगता रहेगा। दूसरी बात ये कि कभी भी आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना डालें अपवर्क पे जो आप प्रूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फाइवर पे ये बहुत होता है, फाइवर तो प्लेटफॉर्म भी सीखने का ज़्यादा है, कमाने का कम है। उस पर ये होता है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर कुछ भी लगा दें, आप फूल की पिक्चर लगा दें, लाइट की लगा दें, कुछ भी लगा दें, वो चलेगा, वो वेरीफाई नहीं करते। अपवर्क पे ऐसा नहीं है। अपवर्क पे आप अपनी उनकी खास गाइडलाइंस हैं, जैसे पासपोर्ट सही। की तस्वीर हम खिंचवाते हैं, वैसे ही वो तस्वीर आप अपने मोबाइल से लें, भले क्वालिटी ख़राब हो अच्छी हो वो मसला नहीं, लेकिन उस स्टैंडर्ड्स की हो, वो ये साइज़ और ये कलर्स और ये बैकग्राउंड, कुछ आपने गॉगल्स नहीं लगाए हो, क्या अपना लगाई हुई हो, आपका फेस विजिबल हो, ये सब चीज़ें आप लगाएं, क्योंकि आपकी बाद में वेरिफिकेशन आनी है। मतलब आईडी वेरीफाइड करते आईडी हैं। वेरीफाइड होगी, और आपकी वो वीडियो वेरिफिकेशन करेंगे वो, जिसमें आपकी तस्वीर लेंगे, लाइव तस्वीर लेंगे, ठीक है। अपवर्क के अकाउंट पे रहते हुए ही। ये नहीं कि वो कहेंगे आपको अब तस्वीर अपलोड कर दो, सही। ताकि वेरीफाई कर सकें जो ये बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है वो खुद है भी या नहीं है,
क्योंकि ऐसा सही। भी हो रहा है कि लोग किस किस की प्रोफाइल चला रहे हैं दूसरे लोगों की। देखिए और बताएंगे जो ये अच्छा, दो बातें बताई, ये एक दो तो बातें आपने हो गई। आईपी की बता दी है कि हम्म सिस्टम डिफरेंट होना चाहिए, हम्म दूसरा आपने बताया कि आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो, जेन्युइन हाँ होनी वो चाहिए। वेरीफाइड होनी चाहिए, ऐसा ना हो हाँ। कि इस पे ये भी अगर अपनी अगर अम्मी के नाम से ही बना रहे हैं अब्बू के, तो फिर उन्हीं उन्हीं की इन्फॉर्मेशन हो। फिर फिर 18+ बच्चे होते हैं कुछ, वो हम्म अपवर्क पे आते हैं, तो फिर ये कि वो अपना हम्म उन्हीं की अम्मी की ही तस्वीर लगाएं, अब्बू की ही तस्वीर लगाएं। हाँ, और अपवर्क इतना सीरियस है इस मामले में कि वो घर तक पहुंचा के आता है। फॉर एग्जांपल, अगर अम्मी अब्बू के नाम की आपने प्रोफाइल बनाई है, तो बैंक अकाउंट तक फिर अम्मी अब्बू का ही डलेगा, फिर हाँ किसी और का नहीं डल सकता। ये भी नहीं कि सही। दोस्त का डाल दिया। शुरू शुरू में ऐसा होता है कि दोस्त की तस्वीर लगा दी, अपनी नहीं मिल रही, कुछ और कर दिया, अपना बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक है। तो आप अपनी वन टू कॉल एक बंदे की डिटेल हो, आप वो अम्मी सही। हो, अब्बू हो या आप हो, सही कोई हो भी हो। गया। दूसरा, कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना। आपकी मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना प्रोफाइल पे ना आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप क्लाइंट से बात करने जाएंगे ना, तो आपसे बात ज़रूर करेगा, सही। आपको प्रोजेक्ट दे देगा। फिर प्रोजेक्ट ना हो पाए तो वो एक अलग चैप्टर है। आपके पास प्रोजेक्ट नहीं हो पाया, डेवलपर नहीं था, जो भी वजह थे, लेकिन ये कि आप प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। मेन मसला तो प्रोजेक्ट उठाने का है आजकल के दौर में। सही। आज रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज हम लिंक्डइन से उठा लेंगे। रिसोर्सेज आप लिंक्डइन से उठाएं, फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, फ्रीलांसर्स के इतने ग्रुप्स, हर सिटी का ग्रुप बना हुआ है। सही। इस्लामाबाद का है, कराची का है, लाहौर का है, बड़े बड़े सिटीज़ के तो मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ से रिसोर्स करता हूँ मैं। तो वो तो मिल जाते हैं आपको। आपको जो काम आपको लग रहा है ज़्यादा आ रहा है, आप उस काम की रिसोर्स बैकअप बनाएं, पाइपलाइन बनाएं, अपनी टीम बनाएं, और उनको चाहे तो ऐड कर लें, चाहे तो ऐड नहीं करें, और आप खुद ही अच्छा मार्केटिंग ऐड कर लेते तो उसमें फिर वो अपना पर्सनल प्रोफाइल नहीं चला सकते ना, आई थिंक ऐसा। अपनी वो प्रोफाइल। हाँ, पर अगर आपकी एजेंसी में वो आ गए, तो पेमेंट भी आपके पास ही गिरेगी, भले उनकी प्रोफाइल से बिड हुई होगी, पेमेंट आपके पास ही गिरेगी। तो इस तरह से चलने का कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि फिर जब छोड़ के जाता है तो हम्म प्रोफाइल साथ ले गया वो वो। एक डिस्प्यूटेड टॉपिक हो जाता है बाद में, डिस्प्यूटेड टॉपिक हो जाता है वो, लेकिन ये कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी शुरू डे वन से हो, कोई भी सर्टन रिसोर्स के साथ, कि भाई अगर आप छोड़ के जाएं तो भी ये प्रोफाइल मेरे पास रहेगी, या आप छोड़ के जाएं तो ये प्रोफाइल आपके साथ रहेगी, ये म्यूचुअली डिसाइडेड हो, ये म्यूचुअली डिसाइडेड हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आता है। सही। हाँ। अच्छा एंड में अगर कोई ऐसी बात देना चाहेंगे जो नए आने वाले लोग हैं, हम्म तो आप उनको फिर आप कैसे बोलते हो, क्या गाइडलाइन देते हो कि यार आ जाना चाहिए या कुछ सर्टेन एजुकेशन पहले उसको ले लेनी चाहिए? देखिए, एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स प्लस ऑब्वियसली नॉलेज हम्म। होनी चाहिए। स्किल्स कम भी हो तो चलेगा, लेकिन नॉलेज आपकी भर भर के हो। क्लाइंट की हर बात का जवाब आपके पास होना चाहिए, हर सही। बात का जवाब आपके पास होना चाहिए। क्लाइंट को किसी भी तरीके से आपको घेर के लाना आना यहाँ चाहिए। पे सिर्फ लॉजिक उल्टी करनी है, जैसे अम्मी कहती थी बेटा हर बात का जवाब नहीं देते, लेकिन यहाँ हम्म पे उल्टा करना है, यहाँ पे उल्टा करना है, यहाँ पे उल्टा या करना है। हर बात का जवाब हर है, बात को आपने जवाब देना, कन्विंस लेकिन करना है सही क्लाइंट को। सही देना है। हाँ, लेकिन सही देना, ऑब्वियसली हम उल्टा सीधा जवाब तो देने वाले और भी बैठे हुए। तो ये ठीक कि है। आपको सही जवाब देना है, और आपको कन्विंस करना है क्लाइंट को कि यस यू कैन डू इट। आपको अश्योर करना है, उसको फीलिंग देनी है कि भाई आप ही हो उसके बंदे, तो फिर वो प्रोजेक्ट देगा आपको। और जब आपने प्रोजेक्ट ले लिया, क्रिकेट में कहते हैं कि रन आउट हो गया तो एक तरीके की खुदकुशी होती है, बेसिकली रन आउट इज़ अ खुदकुशी। तो इसी सही। तरीके से प्रोजेक्ट आके आपका रिफंड हो गया, तो ये खुदकुशी है फ्रीलांसर के लिए, कि अब तो सही। सब हो गया, अब तो सब हो गया। क्लाइंट का सारा रोना रो रहे हैं कि भाई क्लाइंट नहीं मिल रहा, क्लाइंट नहीं मिल ठीक रहा, है। क्लाइंट नहीं मिल रहा। आपके पास क्लाइंट आ गया। क्लाइंट लाना मैं कहता हूँ कि मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप काम करें, ये उसके लिए बात कर रहा हूँ जो जिसके पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स वाले के लिए तो हलवा है, वो तो प्रूव करे स्किल्स दिखा के, अपना पोर्टफोलियो दिखा के। जिसके पास स्किल्स नहीं है, वो अपनी बातों से प्रूव कर सकता है, लेकर आए, दूसरों से काम कराए, सही। कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा सम टाइम ऐसा होता है कि हम नए नए जज्बाती होते हैं और हम्म हम अपवर्क पे तो आ जाते हैं, लेकिन हम्म बिड्स भी मार रहे होते हैं हम्म और क्लाइंट नहीं लग रहा होता, हम्म क्योंकि एक तो स्टार्टिंग भी होती है ना, हम्म और हम एक ही वक्त में 10 10 भी बिड मार रहे होते हैं। हम्म ये क्या तरीके का ठीक होता है या पर ये मतलब? तरीका ऑब्वियसली ये सही नहीं है। देखिए, दोनों तरीके से सही नहीं है। एक तो ये कि जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। एसईओ जो लोग होंगे, एसईओ के टेक्निकल नॉलेज रखने वाले, उनको पता है कि एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और अपवर्क की प्रोफाइल भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। हम्म। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपका ग्रेजुअली बढ़ेगा, लेकिन स्काई रॉकेट नहीं होगी आपकी सेल्स। वो 1 साल बाद, 2 साल बाद जाके ही होगी। अगेन क्रेडिबिलिटी वाली बात है। तो और एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि 10 बेड़े मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप मार भी रहे हैं फॉर एग्जांपल, हम्म। तो आप उसका चेक इन बैलेंस तो रखें। अपवर्क में एक ऑप्शन होता है स्टैट्स का, वहाँ दिख रहा होता है कि अगर आपने 10 बिड्स मारी हैं, तो उसमें से क्लाइंट्स ने देखी हैं या नहीं देखी हैं। फॉर एग्जांपल 10 में से 3 क्लाइंट्स ऐसे 3 बिड्स देखी हैं, सही। सही है। अब तो सबसे पहले तो आप इस बात का तयन कर लीजिए कि आपकी बिड्स व्यू हो रही हैं, व्यू नहीं हो रही। अगर व्यू ही नहीं हो रही, तो ये समझ सकते हैं कि भाई 70-80 फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने बिड मारी और आपका प्रपोजल देखने का चांस नहीं मिला। चलें ठीक है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 10 में से 7 व्यू हुई भी होती हैं, क्लाइंट ने देख लिया,
इसका मतलब देख के चला गया, इसका मतलब आपका प्रपोजल ठंडा है, सही। फिर आप उस पर काम करें। और अगेन जब आप देखने जाएंगे तो वो यही होगा कि वो कॉपी पेस्ट होगा, उसमें कोई यूनिक बात नहीं होगी, उसमें मिस्टेक्स निकलेंगी, या तो इंग्लिश की होंगी, ज़्यादातर इंग्लिश की भी होती हैं, और नहीं होंगी तो फिर टेक्निकल उसमें कोई बात कमी होगी, कोई ना कोई कमी होगी। क्लाइंट कह रहा है मुझे रियल एस्टेट का लोगो डिज़ाइन चाहिए, मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, आप उसे अपना वेबसाइट का पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं, रियल एस्टेट का लोगो डिज़ाइन का दिखाएं अगर वो लोगो डिज़ाइन की बात कर रहा है। रेलिवेंट पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। जो आपने अभी पूछा कि जो लोग आना चाहते हैं या नए आने वाले हैं, पोर्टफोलियो अपना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखें, कैटेगराइज रखें, आप इंडस्ट्री वाइज कैटेगराइज रखें, क्लाइंट को भी देखने में आसानी होगी और आपको दिखाने में भी आसानी होगी। यूजलेस स्पैमिंग नहीं करें, जो बहुत सारे लिंक्स रख के भेज देते हैं ना कि चेकआउट माई पोर्टफोलियो, अब क्लाइंट के सर मार दिया, भाई तू ही चेक कर मेरे पास क्या क्या है। सही है, क्लाइंट आपको क्लाइंट ढूंढ रहा है, मेरे पसंद के इसमें से क्या निकलेगा। भाई आप यू शुड बी सो कंपोज्ड कि आपको पता होना चाहिए ये क्लाइंट है, इसका ये बिजनेस है, फॉर एग्जांपल योगा का बिजनेस है, तो आपने योगा की इंडस्ट्री में कुछ भी काम किया हुआ है तो उसे दिखाएं, और इसे ये सिर्फ बताएं नहीं, नंबर्स में उसे बताएं कि भाई मैंने इस ब्रांड के लिए ये काम किया, पहले इसकी ये अर्निंग थी, इसके बाद इसने ये वैल्यू ऐड की है, इतने व्यूवर्स बढ़ गए, इतना अर्निंग बढ़ गई, इतनी सेल्स बढ़ गई, या इतनी लीड जनरेशन बढ़ गई, कुछ नंबर्स में बात करें तो वो आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो कैटेगराइज रखें। सही। और तकरीबन स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में कितना टाइम लगता है हमें विदाउट न्यू स्किल में? स्किल में तो ये होता है कि यार चलें हमारे पास स्किल है, अपवर्क नहीं ट्राई किया, कुछ और ट्राई कर लिया। अब यहाँ तो हमारे पास आई थिंक अपवर्क के अलावा हम कहीं नहीं जा सकते ना, फाइबर पे जा सकते हैं। नहीं, हम जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। अपवर्क एक मशहूर हो गया है वैसे तो, इसलिए सारी आवाम वहीं पे आ रही है, लेकिन मैं कहता हूँ ट्विटर और लिंक्डइन पे भी लोगों को ट्राई करना चाहिए, वहाँ पे भी क्लाइंट्स घूम रहे हैं, हमें पता नहीं है। नहीं मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करें। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लोग अभी भी आज के दौर में कुछ लोग ऐसे हैं मेरे अपने जानने वाले हैं जो ट्विटर पे सेल्स कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आप फेसबुक पे जाएं, सही है, फेसबुक पे आप सर्च होता है ना, सर्च में जाके आप लिखें फॉर एग्जांपल आईफोन टूट गया, ब्रोकन आईफोन, सही है, और वो आपको लिस्ट ला देगा, पूरा एक न्यूज़ फीड बना देगा, सही है, जिसमें आईफोन ब्रोकन आईफोन आ जाएंगे। उसमें फ़िल्टर में जाके आप लिखें सिर्फ पोस्ट सेलेक्ट कर लें, वो जो हम पोस्ट लगाते हैं ना, सही है। फिर फिल्टर में जाएं, उसमें जाके आप लगा दें भाई रीसेंट 1 महीने की पोस्टें चाहिए। फिर फिल्टर लगा दें लोकेशन का, कौन सी लोकेशन से पोस्टें लेकर आए। तो जिस बंदे ने उस दौरानिए में पिछले 1 महीने में लिखा होगा कि मेरा आईफोन टूट गया, ब्रोकन हो गया मेरा आईफोन, उसकी पोस्ट आ जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बिल्कुल टारगेटेड सर्चिंग कर सकते हैं आप। इसी तरीके से लिखें आई नीड लोगो डिज़ाइन, आई नीड वेबसाइट डेवलपर, आई नीड डाटा स्क्रैपर, आई नीड समथिंग समथिंग, सही है। और लोकेशन लगा दें यूएस की, और यूएस में आपके पास 54 या 56 स्टेट्स हैं, सही है। हर स्टेट को, और हर स्टेट में सिटीज़ हैं, कितना डाटा आ गया आपके पास, बहुत है, बहुत है। तो कितनी 54 तो स्टेट्स ही हो गई, सही। उसके बाद फिर सिटीज़ आ गए, हर सिटी में बैठ के आप ये पोस्ट लगाएं ट्विटर पे। ट्विटर भी ऐसे ही काम करता है सर्चिंग के एतबार से, सही है। आपको जितने ट्वीट्स हुई हुई होंगी सब आ जाएंगी। ट्विटर क्यों और लिंक्डइन क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल जो क्लाइंट्स हैं आपको वहीं मिलेंगे, फेसबुक पे कम मिलेंगे। फेसबुक पे भी मिलते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में ट्विटर और लिंक्डइन पे बहुत है, बहुत है। तो वहाँ से आप क्लाइंट निकालें, उनके पास तो फिर 10% का कोई टेंशन भी नहीं है। नहीं, उनकी जब डिमांड क्रिएट नहीं है तो फिर हम क्या उनको प्रपोजल ले जाके फेंकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, डिमांड होती है, अपील्ड नहीं होती, सही है, वॉइस नहीं हुई भी होती। फॉर एग्जांपल कितने ऐसे डेंटिस्ट हैं यूएस के अंदर जो बस चल रहे हैं अपने वर्ड टू माउथ मार्केटिंग पे, सही है। उनकी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, कॉल किया भाई बुकिंग कर दो परसों की मैं आ रहा हूँ। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप उनको बोलें कि भाई तुम्हारी कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई अपनी प्रेजेंस तो लेकर आओ। आईटी का दौर है, सबको पता है, अंग्रेज़ को भी और काले को भी, सही, गोरे को भी और काले को भी। तो आप उनको प्रपोज करें, आप कम रेट्स में बता दें कि भाई मैं तुम्हारा सोशल मीडिया बना देता हूँ, मुझे सिर्फ सर्विस कॉस्ट दे देना। बाद में अगर तुम्हें लगे कि ये वाकई में वैल्यू ऐड कर रहा है तुम्हारे बिजनेस में, तो जो तुम्हें मुनासिब लगे वो दे देना। फिर क्या करें, वो एक क्लाइंट ऐसा मिल गया आपको, उस क्लाइंट ने आपको अगर शाउट आउट दे दी अपने सोशल मीडिया पे, तो आपके पास वहाँ से कितने क्लाइंट्स आ जाएंगे। लेकिन उनको बोलना पड़ेगा क्या थोड़ा शॉर्ट उनको, अगर लेकिन सर्विस भी ऐसी देनी पड़ेगी आपको स्टार्टिंग में कि उसको खुश हो जाए वो। हाँ, वो तो खैर है, मतलब वो तो इसके बगैर तो बात ही नहीं हो सकती ना कि सर्विस ना दें और फिर क्लाइंट, ऐसा तो फिर कोई तरीका नहीं है दुनिया में। या फिर अभी एक और भी चैलेंज आ जाएगा ना कि उनको एजुकेट करके अपवर्क पे लेकर आए ताकि प्रोफाइल तो बिल्ड हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन देखें इसमें फिर आप दोहरा फेवर ले रहे हैं क्लाइंट से। फॉर एग्जांपल एक तो वो आपको बिजनेस दे रहा है बैठे बैठाए, क्यों दे वो बिजनेस, वाई शुड ही हायर यू, एक तो ये बात उसे कन्विंस करें आप। दूसरा चले वो बोले हाँ भाई ठीक है सही है मैं आ जाता हूँ, मैं तुम्हें दे देता हूँ सोशल मीडिया मेरा बना दो। आप उससे सेकंड फेवर मांगिए अपवर्क पे आ जाओ, वो बोलेगा अपवर्क क्या बोला है यूएस के अंदर, ये तो यहाँ पर है कि अपवर्क बड़ा मशहूर है, लेकिन यूएस के अंदर हर कोई अपवर्क को नहीं जानता।
सही। जो नॉर्मल जो क्लाइंट्स हैं वो नहीं जानते, तो वो बोलेंगे यार मैं 10% दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, क्या चीज़ है। ऑल्दो कि कैलिफोर्निया की कंपनी है, वहाँ पे बेस्ड है, लेकिन फिर भी कुछ क्लाइंट रिलक्टेंट होते हैं, वो कहते हैं भाई डायरेक्ट लो ना मुझसे, डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे। तो अब उनको क्या पता है कि हमारे पास पेपैल नहीं है, या ये मसले मसाले, पेमेंट के मसले मसाले आपको पता है पाकिस्तान के अंदर वो अलग हम है, लोग किस तरीके से जुगाड़ लगा के हम पेमेंट ले रहे हैं, वो आप लोग आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो वो कर तो कर कर ही रहे हैं। तो 10-15 साल हो गए वो तो करते करते, लेकिन और हो मेरे ख्याल जाता से है। हाँ ऐसे ही चलेगा, मुझे उम्मीद नहीं लग रही स्ट्राइप आ जाए, पेपैल आ जाए, लेकिन उसका तोड़ आ चुका है। आई एम श्योर शायद आपके पॉडकास्ट में भी ये डिस्कस हो चुका है मज़ीद। हाँ, मैं बता देता हूँ कि पेयोनियर अगर आपके पास हो, वाइस का अकाउंट आपके पास हो, तो जैसे आप सही। पेपैल के थ्रू आप इनवॉइस भेजते हैं, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर देता है, हम्म। आप पेयोनियर से भेज सकते हैं, वो आपको पे कर देगा। अच्छा, एक है कि हमारे पास स्किल नहीं है, जी। अपर की क्यों, अपवर्क ही मतलब क्यों, हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसका जवाब ये है कि देखिए, अगर आपको ये सारी मेहनत नहीं करनी ना, ढूंढना नहीं है क्लाइंट को लिंक्डइन पे जाके, ट्विटर पे जाके, हम्म। तो अपवर्क आपको एक एक तैयार लिस्ट दे रहा है आपको क्लाइंट्स की, इसीलिए तो वो 10% चार्ज कर रहा है आपको उससे, कि आपकी मेहनत सारी बच गई। अब आपको वो काम नहीं करना कि आपको जाके कीवर्ड से ढूंढना पड़ रहा है क्लाइंट को कि किसको क्या चाहिए, कौन सी स्टेट में। आपको सारी, बल्कि सारी दुनिया, सिर्फ यूएस नहीं, सारी दुनिया से हर क्लाइंट आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। वो अपनी प्रॉब्लम्स डाल रहा है, तो आप, ये फ़ायदा है अपवर्क का। और आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आपको अगर कोई काम नहीं भी आपको आता है और आपके दिमाग में वो कीवर्ड नहीं है, जब आप उस पर रिसर्च करते हो हाँ 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 तो वो भी आपको आ जाता है, हाँ यार ये मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में वो काम किया था, कभी एसईओ हाँ का काम किया था, या हाँ कभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम किया था, हाँ या हाँ कोई वीडियो बनाई थी, या हम्म, कोई तस्वीर अच्छी खींची थी, हाँ यार हाँ ये मैं हाँ कर सकता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको वहाँ से आइडिया हो जाता है कि यार ये मैं काम कर सकता हूँ, उसके जब बाद। जब आप प्रोफाइल बनाने जाते हैं तो आपसे वो स्किल सेट पूछता है आपका, और लिस्ट खुद ही देता है वो आपको, तो वो लिस्ट ठीक पढ़ है। के आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मुझे इसमें से क्या क्या काम आता है, और वो लिस्ट बहुत बड़ी है वो। अच्छा, ऐसी कोई कैटेगरी बताओ ना जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे मिले। सबसे ज़्यादा पैसे मिले, हाँ, सबसे ज़्यादा पैसे मिले, सबसे महंगी कैटेगरी, यानी कि पैसे जल्दी कमाने ना। जल्दी कमाना है, अच्छा। हाँ, मुश्किल सवाल दिया, सोचना पड़ रहा है। हाँ, जल्दी, देखिए जल्दी की जब बात आती है ना, तो कोई भी काम होता है टाइम टेकिंग तो होता है, सही। अब ब्रांड खड़ा करना है तो जाहिर सी बात है ब्रांडिंग उसकी करनी पड़ेगी, गाइडलाइंस पूरी बनानी पड़ेंगी, वेबसाइट हम्म। होती है, वेब एप्लीकेशन होती है जो सेल्स करती है, ई कॉमर्स स्टोर होता है। हाँ चलें, हम्म। आपने सबसे ज़्यादा पैसे की बात की, ई कॉमर्स स्टोर्स जो हैं सबसे महंगे बिक रहे हैं आजकल, सबसे ज़्यादा महंगे ई कॉमर्स स्टोर्स बिक रहे हैं, सही है। लेकिन वो जल्दी नहीं होता, वो कम से कम भी अगर लेगा लेकिन तो, प्रोजेक्ट बड़ा मिल जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट आपको बड़ा मिल जाता है। यानी कि तकरीबन कितने $1000 तक का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। हाँ, अगर देखें ई कॉमर्स, अगर आप वेब ऐप पे रहते हैं, अभी हम सिर्फ वेब ऐप की बात करते हैं, वेब ऐप पे रहते हैं तो आपको कोई 8-10 हज़ार डॉलर तक का प्रोजेक्ट मिल जाता है, सही जिसमें है। पूरी आपको वेब एप्लीकेशन बनानी होती है, सारे मॉडल्स बैकएंड पे बनाने होते हैं। वही प्रोजेक्ट अगर आपने अगर अपसेल कर दिया क्लाइंट को कि भाई अब मुझे इसकी ऐप भी बना दो, सही है, तो वो 15,000 तो 18,000। क्या बोला आपने, मतलब कि ऐप ही तो बनानी थी। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कोई भी ई कॉमर्स स्टोर है, आप एज अ सेलर उस पर ऐड होते हैं तो अपना अकाउंट बनाते हैं, सही है। सही है। अब आप फ्रंट एंड पे तो नहीं है, आप बैक एंड पे हैं, बिल्कुल अच्छा। आपका डैशबोर्ड है, सही है, सेलर डैशबोर्ड है, वो क्या है, वो वेबसाइट नहीं है, वो वेब ऐप है। वेब पे रहते हुए जो एप्लीकेशन होती है वो वेब ऐप होती है, सही है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल करीम की एक वेब ऐप है जो कि ड्राइवर और कस्टमर्स दोनों का डाटा डील कर रही है, ड्राइवर्स की भी पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र कहते हैं, जो एडमिन होता है जो पूरा देख रहा होता सब है, कुछ होता है वो उसके वेबसाइट पास। नहीं है, हाँ वो बैकएंड पे देख रहा है, वो वेब ऐप है। जो ड्राइवर है, जो ड्राइवर का एंड है, वो ऐप है, मोबाइल ऐप है। सही। तो दोनों चीज़ों वो की यूज़र एंड है, वो वो यूज़र एंड है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐप है, उसको हम हाँ, एडमिन कहते हैं, थिंक वो। उसको एडमिन भी कह सकते हैं, लेकिन एडमिन। होती वो टेक्निकली वेब ऐप है। क्लाइंट आता है तो कहता है मुझे वेब ऐप चाहिए। सही फॉर है। एग्जाम्पल जैसे मैंने डेंटिस्ट की अभी मिसाल दी थी, मैंने बनाई थी एक वेबसाइट, तो उसमें बताता हूँ कि उसके लिए मैंने एक डैशबोर्ड बनाया जिस पे वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करे, डिक्लाइन करे, कोई मतलब अपने आप को बुक रखे या नहीं रखे, ये सारी वर्किंग थी उसके पास, डेंटिस्ट के पास। सही। और एक ऐसा एंड बनाया था मोबाइल ऐप का, जिस पे बंदा मोबाइल पे जाके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर ले। तो ये दो अलग अलग चीज़ें ये हैं। तो कैलेंडरली से भी हो जाते हैं। हो जाता है, लेकिन कैलेंडर में आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते ना, आप हाँ, कितनी चीज़ें कस्टमाइज, हाँ। कस्टमाइजेशन नहीं कर फॉर सकते। एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार मैं प्राइसिंग भी डाल दूँ अपनी। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भाई 2 घंटे की अपॉइंटमेंट है, 1 घंटे की, आधे घंटे की है, कितने घंटे की है। दूसरी बात ये कि आप चाहते हैं कि यार मैं एक टाइम पे 2-2 क्लाइंट ले लूँ मैं सही। डेंटिस्ट में, या और कोई दूसरी चीज़ में, तो उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें। बहुत टाइम नहीं, इतनी इतनी फंक्शनैलिटी मुश्किल है उसमें। हाँ, इतनी मुश्किल है तो, और इससे भी ज़्यादा, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इतनी तो होती है बेसिक, लेकिन इससे भी कई ज़्यादा फंक्शनलिटी बढ़ जाती है। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म, एफिलिएट मार्केटिंग फॉर्म ऐड हो जाता है। फॉर सही। एग्जांपल एफिलिएट
अपने आप को साइन अप कर सके मेरी वेब ऐप यूज़ करते हुए, उनके लिए कस्टम लिंक बन जाएगा, वो लिंक जाना जाएगा, जो सेल्स होगी एफिलिएट को भी पैसा मिलेगा और और मेन बंदे को भी मेन को जाएगा, भी मिलेगा। मेन बंदे को भी जाएगा। तो ये इसकी एवरेज कॉस्ट है हम्म। 5,000 से 10,000 एक वेबसाइट, और 12,000, 15,000, 18,000 ये एक मोबाइल ऐप बनती है। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक आपकी नज़र में, मतलब जो जिस एरिया में काम कर रहे हैं, हो सकता है और भी बड़े प्रोजेक्ट हो। हो सकता है और भी हो, बल्कि इसमें है हाँ। भी इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं अपवर्क पे। मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका नाम बताता हूँ, ब्लू स्पेस ओ टेक्नोलॉजीज अपवर्क पे है। $50,000 के भी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट। $50,000। अच्छा बख्तावर, कोई एंड में कोई ऐसा मैसेज देना चाह रहे हो जो कि नो एक्सपीरियंस वाले आ रहे हैं या मैनेजमेंट वाले लोग आ रहे हैं, तो वो क्या स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? एंड में कोई अच्छा ऐसा मैसेज जो मैंने सवाल ना किया हो, कोई बताना चाहते हो तो? अक्सर ऐसा होता है कि आपको रोड मैप नहीं दिखता कभी कभी। बीइंग व्हाटएवर यू आर, आपका जो भी स्किल सेट है, जो भी एक्सपीरियंस है या नहीं है या कम है, आपको रोड मैप नहीं दिखता, तो आप कहते हैं यार ये आईटी मेरे लिए नहीं है। आईटी एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें हर टाइप का बंदा फिट हो सकता है, तो आपकी कहीं ना कहीं तो जगह है, ये तो बात तो कंफर्म है। ठीक है। ठीक है, सही सर्चिंग और सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत जो है वो आपको एक ख़ास मुकाम पे पहुंचा देती है, कहीं ना कहीं सही। पहुंचा देती है। तो आपको सबसे पहले निराश नहीं हो, आप डिसअपॉइंट नहीं हो कि भाई इसमें मेरे लाइक कुछ ऐसा नहीं है जो मुझसे रेलिवेंट हो। हर चीज़ से रेलिवेंट कोई ना कोई चीज़ रेलिवेंसी निकल जाती है हर चीज़ के अंदर। ठीक है, तो आप सर्चिंग अपनी, जब तक आपको कोई चीज़ हिट नहीं कर रही ना, जो मैंने बीच में भी एक बात बोली थी कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में बन रहा है। आईटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको मैं भी सम अप नहीं कर सकता, बहुत सारा समंदर है उसके अंदर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको अपने मतलब की चीज़ निकालनी है उसमें से। अब वो डेवलपमेंट हो या वो कंटेंट राइटिंग हो, अकाउंट्स हो, किसी भी सही। फील्ड से आप आ रहे हैं, उस फील्ड में रहते रहते कोई करीब की चीज़ ऐसी निकालें जो आपसे रेलिवेंट हो, उसको पढ़ें, उस पर अपनी नॉलेज पूरी हासिल करें, अपना उबूर करें उसके ऊपर उस चीज़ को, और उसके बाद फिर मार्केट करने जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नॉलेज पूरी हो, क्लाइंट से आप बात करें तब भी क्लाइंट आपको सीरियस ना ले, ऐसा नहीं हो सही। सकता। तो फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि आपके पास स्किल्स कम है या एक्सपीरियंस कम है, आपको नॉलेज पूरी होगी, जाएँ क्लाइंट से बात करें और इंशाल्लाह यू विल मेक अगर इट। आसपास भी कोई ऐसे स्किल्स हैं, मतलब भाई छोटे भाई को आता है, कोई कज़न को ग्राफिक डिज़ाइनर आता है, उससे कोऑर्डिनेट करके भी मतलब मैनेजमेंट में आ जाए, मतलब मैनेजमेंट कर ले, क्योंकि उसको इंग्लिश तो नहीं आती, क्योंकि मैंने ज़्यादातर को देखा है। अगर मैनेजमेंट अगर आपके पास है हाँ, तो मेरे ख्याल है आप आराम से अपना प्रोफाइल को कर सकते हो। और आराम दूसरा से आपने कहा था कि ऐसा एजेंसी जाना चाहिए। एज एन एजेंसी जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने मैनेजमेंट की ये बात की, तो देखें आपको भले इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, बेस कैम्प है, जेरा है, ट्रेलो है, रेड बूथ है, और भी है, द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। तो आप सिर्फ ये देख लें कि अच्छा ये भी एक स्किल है आईटी की इंडस्ट्री में। आप हैरान होंगे सुन के कि टूल को चलाना भी, सॉफ्टवेयर को चलाना भी एक स्किल है। स्किल है। जो बाकायदा जॉब पोस्ट आती हैं जिसमें लिखा होता है कि हमें बेस कैम्प का मैनेजर चाहिए, जो सिर्फ क्या काम होगा उसका कि प्रोजेक्ट उठाएगा हमसे, डॉक्यूमेंट्स उठाएगा, फाइल्स उठाएगा, बेस कैम्प में रेलिवेंटली डालेगा, ताकि लोग उसको आके व्यू कर सकें आसानी के साथ, कैटेगराइज ठीक है। उसके अंदर। ये एक जॉब है। तो आप ट्रेलो सीख लें, आप बेस कैम्प सीख लें, आप फिग्मा सीख लें, या वो प्रोटोटाइप बनाने के टूल होते हैं, बेल्समिक एक टूल है, ठीक है। वो आप क्या करेंगे कि आप पूरी ऐप उससे बना सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की ऐप स्केचेस के अंदर आप पूरी बना सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक लेमैन बना सकता है उसमें, क्योंकि टेम्पलेट्स दिए हुए होते हैं। होम पेज लगाना है तो होम पेज का टेम्पलेट आ जाएगा, लॉगिन स्क्रीन का टेम्पलेट आ जाएगा, साइन आउट आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगा, पूरी एक आप ई कॉमर्स ऐप उसमें बना सकते हैं। वो ऐप बनाएं, क्लाइंट को दिखाएं, उसी से पोर्टफोलियो आप बना लें, तो हर जगह कोई ना कोई रेलिवेंसी आपकी निकल आएगी। डन हो गया। नहीं, ये तो अब तो बहुत आसान हो गया यार, ये तो बहुत सारी चीज़ें इतने सारे आखिरी में जो टूलों की भंबार लगाई है ना, वो हाँ तो एक दफ़ा में मेरे समझ में भी नहीं आए। हाँ, टूल वो तो वाकई में बहुत ज़्यादा है। वो तो तुमने बहुत सारे अच्छे, और बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके, और बहुत मज़ा आया। और आखिरी में जो टूल तुमने बताया, मुझे लगता है ये तो याद करना पड़ेंगे हमें पहले, बिल्कुल और एक याद भी एक कर एक लें। करके, मतलब इसमें तो काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा, एक एक को जाके चेक करेंगे, फिर समझ में आएगा जाके। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा यहाँ आने का वक्तावर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जिनके मैनेजमेंट स्किल्स हैं। स्टेट एजेंट्स का भी मैंने डिस्कस किया था कि वो कैसे आ सकते हैं। आखिरी में उन्होंने बहुत सारे टूल्स के बारे में बताया। उस सारे टूलों को आपने एक एक करके जाके चेक करना है, उसको सीखना है, उसी को जाके आप अपवर्क पे भी बेच सकते हैं। अपवर्क में आना है तो थोड़ा सा एफर्ट तो करनी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है तो कमेंट में मेंशन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।